हैज रिकॉर्डिंग स्टार्टेड ऑन योर स्क्रीन? या इट स्टार्टेड नाउ। ओके, तो बेसिकली मैं पहले इंटीजर के बारे में बता रहा था कि इंट बेसिकली इसमें मतलब प्रोग्रामिंग में अपन उसने इंट से बोलते हैं, बाकी इंटीजर वैल्यूज। देन आती है फ्लोट। फ्लोट इसमें बोला जाता है पाइथन में, अदरवाइज लोकल लैंग्वेज में अपन कहेंगे डेसिमल वैल्यूज। फ्लोट डेसिमल वैल्यूज आती हैं, ये चीज हो गई। और देन कम्स दी थर्ड वन विच इज कॉल्ड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग और अपने लोकल लैंग्वेज में व्हाट यू कैन से इज लाइक सेट ऑफ करेक्टर्स, यू कैन से कि मतलब कोई भी लाइन लिख दी दैट माय नेम इज भव्यम, तो वो एक स्ट्रिंग में आएगा। बट इफ आई राइट 24.6 देन वो एक उसमें आएगा, फ्लोट वैल्यू में आएगा। तो छोटी छोटी चीजें अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा और। तो स्ट्रिंग, और उसको यहाँ पे अपन str से डिनोट करते हैं। ये सब चीजें मैं हटा देता हूँ। ओके, सो इफ आई राइट, हाँ, सो बाकी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखोगे तो व्हेन यू लाइक गो इन सी, जैसे अभी सी चल रही होगी तो सी में एक प्रॉब्लम है या बाकियों में एक प्रॉब्लम है। वेन एवर यू वॉन्ट अ वेरिएबल, लाइक इफ आई राइट व्हाट इज अ वेरिएबल, पहले छोटी सी यूं बात कर लेते हैं। वेरिएबल जैसे अपन 10th तक सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लाइक ए बी एक्स वाई वट एवर वेरिएबल जो भी तुम्हें चाहिए किसी चीज के लिए, वो चीज होती है वेरिएबल। और उसी के टाइप्स बताया मैंने, इंटीजर, डेसिमल और ये स्ट्रिंग। डेसिमल और मैं लिख के देता हूँ फ्लोट। और वैसे और भी टाइप के होते हैं, जैसे बूलन, बूलन भी बोल सकते हैं, लेकिन उनके बारे में आगे बात करेंगे। बेसिकली मेन अभी वेरी बेसिक लेवल तीन ही टाइप के मानो। ओके, लाइक इफ आई राइट ए नाउ, अगर मेरे को इसको सी में लिखना होता, सी प्लस प्लस सी वट एवर, इंट ए लिखता मैं। और देन आई विल राइट कि ए इक्वल्स टू दिस पार्ट इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन, कि अपन ने डिक्लेयर किया वेरिएबल। बट इसकी जरूरत पाइथन में नहीं पड़ती अपन को। आई जस्ट सेड इट क्योंकि हाँ ये आगे तुम कंफ्यूज होगे अगर कोई बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आगे हुई तो कंफ्यूजन होती है। यहाँ पे अपन जैसे भी कोई भी वेरिएबल चाहिए होता है, कुछ भी लाइक नेम, मैक्सिमम मैक्सिमम मेरे को कोई एक वेरिएबल चाहिए तो आई डायरेक्टली राइट इट मैक्सिमम क्या है एंड आई गो ऑन। बट ऐसा हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होता है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन, ओके, सो इफ आई राइट a इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा एक इंट वेरिएबल कि हाँ a में दो वैल्यू सेव हो गई। इफ आई राइट a इक्वल्स टू 2.0, द वैल्यू इज स्टिल 2, बट क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे एक डेसिमल आ गया, सो ये वैल्यू अब हो गई है अपनी फ्लोट टाइप की। तो आई विल राइट इट अ फ्लोट टाइप। और अगर मैं इसको यहीं पे लिख दूं कि हाँ ओके, जब भी मैं जहाँ ये डबल कोट या सिंगल कोट लगाता हूँ, तो जैसे ही मैं एक एक लगाऊंगा तो वो अपने आप मेरा कर्सर भी बीच में ले आएगा और दोनों साइड कोट्स भी आ जाएंगे। इट्स बिकॉज ऑफ वीएस कोड। अगर तुम आइडल में काम करोगे तो ये चीज नहीं होगी, तो यू हैव टू राइट लाइक अपने आप कोट्स लगाने पड़ेंगे, सिंगल कोट, डबल कोट वगैरह। तो ये वीएस कोड का थोड़ा सा टाइम सेविंग का फायदा है। हाँ, सो हाँ, और स्ट्रिंग के लिए ये है कि स्ट्रिंग को अगर मेरे को बनाना है तो सॉरी, हाँ, अगर मेरे को स्ट्रिंग बनानी है तो आई हैव टू लाइक यूज, तीन तरह से मैं बना सकता हूँ। ओके सर, इफ आई राइट is now it's a string, okay, और if I write simply, okay, if I write simply 2, ये भी एक स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि इसको मैंने डबल कोट्स में डाल दिया है। और इस अच्छा, अब स्ट्रिंग को अपन डबल कोट से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ स्ट्रिंग है ये, इसके लिए अपन डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए अपन सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं कि दो सिंगल कोट लगा दिए, वो भी अपन स्ट्रिंग में लिख सकते हैं। लाइक इफ आई राइट इसको अगर मैं इसकी जगह सिंगल कोट लगा दूं तो भी हो सकता है। और ट्रिपल सिंगल कोट्स, वन जैसे एक लगा हुआ है, दो, तीन, तीन सिंगल कोट हो गए, एक, दो, ठीक है। तो ऐसे भी अपन लिख सकते हैं टू को। तो ये तीन तरीके से अपन स्ट्रिंग को लिख सकते हैं कि, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि लाइक इफ आई राइट सिंपली, अगर इसकी जगह यहाँ पे केवल मैं टू लिख देता, लाइक जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है, तो ये इंटीजर हो जाता। मगर अभी ये स्ट्रिंग हो गई है। क्यों? क्योंकि इसे अपन ने कोट्स में भर दिया है। ओके, सो अच्छा, अब ये ट्रिपल कोट की जरूरत क्या पड़ती है? ट्रिपल कोट, सिंगल कोट, डबल कोट, ये तीनों चीजें क्यों आई एक स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए? इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, जस्ट वेट फॉर दैट। ओके, सो नेक्स्ट अब क्या बताऊं? ओके, हाँ, सो लेट्स डू इट वेयर वेरी, या तो सो
अब मैंने a को 2 पहले तो डिक्लेयर कर दिया कि ये वेरिएबल अपने पास है। जब मैंने a की वैल्यू अगेन 2 डॉट डाली, मतलब 2.0 डाली, देन इट्स अ फ्लोट एंड वी ओवरराइट द वेरिएबल। लाइक इफ आई राइट a इक्वल्स टू 2 एंड इफ आई राइट a प्लस 1, ओके, वेरिएबल्स के ऐसे मतलब ये क्या हुआ वो भी मैं अभी समझाता हूँ। लाइक अगर a इंटीजर है और मैंने a प्लस 2 1 डाला है, ओके, सॉरी, a प्लस 1 डाला है, देन आई एम राइटिंग टेकिंग द इनिशियल वैल्यू ऑफ a, 2 ली मैंने, एंड मैं उसके अंदर 1 ऐड कर रहा हूँ। सो जो अब जो आंसर आएगा, अब ये फ्लोट वैल्यू नहीं है क्योंकि यहाँ अपन इंटीजर इंटीजर एंड द रिजल्ट विल बी डेफिनेटली एन इंटीजर, ओके। तो अब इसका जो आंसर आएगा, अब अगर अपन जस्ट जस्ट सेकेंड एंड आई राइट इसको, अच्छा, ये जो ग्रीन में आ रहा है ये पार्ट मैं अभी जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ। इफ आई राइट प्रिंट, प्रिंट फंक्शन है ये, मैं ये भी बताता हूँ अभी। a, so a will come 3, क्यों, मैंने 2 लिया, 1 लिया, मतलब 2 लिया, then I took 2 as initial value, I added 1 in it and I overwrited it, कि a की वैल्यू को ही वापस चेंज करके 2 की जगह 3 कर दो। इट्स कॉल्ड ओवरराइटिंग ऑफ अ वेरिएबल, ओके। सो अब बात कर लेते हैं, जो ये हैशटैग लगा रहा हूं मैं, ये होता है कमेंट्स, कि व्हेनेवर आई एम राइटिंग अ कोड, मेरे को मान लो मैं एक प्रोग्रामर हूँ और मेरे को मेरा कोड किसी और को शेयर करना है, तो मैं उसको नहीं समझ आएगा कि मैं यहाँ अगर मैं जैसे मैं कोई बड़ा कोड ले लूं, फॉर एग्जांपल लाइक ये वाला, तो इतना बड़ा कोड क्या किस चीज का है अपन को वो नहीं पता। जैसे वो क्वेश्चन था कल के लैब वाला, तो मेरे को इसका इनिशियल क्या टॉपिक था कि हाँ मेरे को डेट से जो भी चीजें निकालनी थी, डॉट 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 डॉट, मतलब जो भी वो क्वेश्चन था वो मैं लिख दूंगा। देन सो ये चीजें होती है कमेंट्स की। हैशटैग्स में मैं जो भी लिखूंगा वो इंटरप्रेटर या कंपाइलर वट एवर यू यूज, मतलब जो भी तुम पाइथन या वीएस कोड या आइडल जो भी यूज करोगे उसके अकॉर्डिंगली वो आ जाता है। तो कमेंट्स वो चीजें होती है जो, मतलब अगर तुम प्रोग्राम रन करोगे तो उन चीजों पर नहीं पढ़ा जाएगा। लाइक इफ आई रिमूव दिस, तो ये दिखाएगा कि अब एरर है। जस्ट अ सेकेंड, ये इंटीजर नॉट डिफाइंड है, ओके ओके। सो मैं इसको वापस कमेंट आउट कर देता हूँ। और अच्छा, अब कमेंट्स लिखने के भी दो तरीके होते हैं। लाइक ये तो है सिंगल लाइन कमेंट्स की, इफ आई राइट अ सिंगल हैश, तो ये एक पूरी आगे की पूरी लाइन, आगे मैं अब जितना भी आगे लिखूं वो सारा कमेंट हो जाएगा। और अब वही इसकी मैं जैसे स्ट्रिंग के लिए करते थे सेम वे, मैं इसके आगे 1 2 3 3 ट्रिपल कोट लगा दूंगा, और जहां मेरे को चाहिए ट्रिपल कोट खत्म हो जाए, मैं इस चीज को हटा देता हूँ, और 1 2 3 कि हाँ ये प्रिंट है तो रह गया, और इसके ऊपर वाला सारा वो उसमें आ गया ट्रिपल कोट्स में। तो ये हो गए मल्टी लाइन कमेंट्स, कि हाँ ये मल्टी लाइन कमेंट है। कि अगर लाइक मेरे को ये प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट फॉर अ सेकंड पहले इसको सेट कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ, कि मेरे को मेरा प्रोजेक्ट सबमिट करना है और मेरे को क्रेडिट्स भी दिखाना है, तो प्रोजेक्ट नेम I will write then submitted by roll number, I will write all, और मैं सीधा मतलब मल्टी लाइन कमेंट यूज करके तीनों लाइंस को एक साथ कमेंट कर दूंगा। ये तरीका हो सकता है, ओके। सो कमेंट्स कमेंट्स यहाँ तक किसी को कोई डाउट, एकदम वेरी बेसिक बातें बताइए। एक बूलन होता है, मैं बूलन के बारे में अभी बता नहीं रहा, सॉरी, बूलियन वेरिएबल, उसके बारे में बता नहीं रहा, आगे फर्दर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। भाई खुद की ईमेल से आओ ना, ओके। अगर किसी को ज्वाइन करना है, ज्वाइनिंग में दिक्कत हो रही है, तो यार खुद की ईमेल से आ जाओ, यू विल बी एबल टू ज्वाइन, ओके। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट मस्त पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक आई एम योर मेट, कोई टीचर वगैरह नहीं हूं मैं, तुम पूछ सकते हो अगर कुछ है तो। कोई डाउट? इसमें जैसे ये जो वेरिएबल को ओवरराइट करा है, अगर मतलब कोई नया डिफाइन करते तो इसमें भी यही स्टेप्स रहते हैं इसके। हाँ, लाइक इफ आई राइट इसकी जगह अगर मैं बी लिख दूं, तो या तो ये एक अपन ने नया वेरिएबल डिफाइन कर दिया और उसकी वैल्यू ए वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है, दैट्स ऑल। और अच्छा, बस इतना ही होगा इसमें। हाँ, अच्छा, अब मैं प्रिंट फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो, मतलब अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो तुम्हें दिक्कत आएगी, तो वो छोटी छोटी चीजें भी मैं एक बार कवर कर रहा हूँ, ताकि जैसे मैं पर्सनली पहली बार पढ़ा था, मेरे को भी काफी प्रॉब्लम्स आई थी, तो मैं वही चीजें कवर कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो जैसे मैं गैप लगा रहा हूँ,
इसकी जरूरत नहीं है, मैं कॉमनली लगा देता हूँ ताकि हाँ थोड़ा खुला खुला दिखे, इजीली कोड समझ आ जाए। यू कैन राइट दिस वे, मतलब लेकिन उससे फिर थोड़ा क्लम्सी सा, काफी मतलब गोटा गोटा सा लगता है, सो आई राइट इट दिस वे। तुम्हारी इच्छा है तुम्हें स्पेस बार देना है या नहीं देना। और इंडेंटेशन में वो चीज थोड़ी सी मैटर करती भी है कि हाँ इंडेंटेशन पाइथन में वो मैटर करता है। तो उसके इंडेंटेशन क्या होता है एंड ऑल वो मैं आगे इसी क्लास में सोचा, इसी क्लास में एंड में कवर करूंगा, बट दैट विल बी लेटर ऑन। तो हाँ, सो प्रिंट फंक्शन क्या करता है, वट एवर आपने कुछ ऊपर लिखा है या आप कुछ लाइक इफ यू आर अ प्रोग्रामर और आप यूजर को डिस्प्ले करने चाहते हैं, आपने कोई अपना कोई प्रोग्राम बनाया एंड यू वांट टू डिस्प्ले, ये चीजें यूजर को डिस्प्ले नहीं होंगी, वट एवर यू राइट इन प्रिंट वो चीज यूजर को डिस्प्ले होने वाली है आगे जाकर। और यहाँ पे लाइक एक ही चीज नहीं, आप प्रिंट में मल्टीपल लाइक वेरिएबल्स या खुद इंस्टेंटली बनाए, लाइक इफ आई राइट 3+4, ओके, सो ये 7 प्रिंट कर देगा सिंपली 7। सो यहाँ पे आप कैलकुलेशंस भी प्रिंट कर सकते हो। और इफ आई राइट नाउ, अच्छा 3+4 भी प्रिंट करना है और ए वेरिएबल भी प्रिंट करना है मेरे को, और मेरे को कोई एक लाइन भी प्रिंट करनी है, लाइक दिस इज कोर्स फॉर एग्जाम्पल, कोई लाइन प्रिंट करनी है, तो ये तीनों चीजें कर देगा। 7 भी प्रिंट हो गया, ए की वैल्यू भी प्रिंट हो गई, और दिस इज कोर्स, यानी तुम मल्टीपल चीजें एक ही प्रिंट कमेंट से यूज कर सकते हो। और सॉरी और साथ ही साथ अब अच्छा, इफ आई राइट जैसे मैं कमेंट्स लिख रहा था, मल्टी लाइन कमेंट, सिमिलरली इफ यू वांट टू प्रिंट समथिंग मल्टी लाइन, लाइक इफ आई कोई कुछ भी ले लो फॉर एग्जांपल कि मेरे को कोई बड़ी सारी पोएम प्रिंट करनी है, तो व्हाट आई विल डू कि मैं हर एक कि ये हर एक लाइन में यूं लिखूं, फिर मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊं, फिर से प्रिंट लिखूं, और फिर से अगली लाइन लिखूं पोएम की। सो वो कर सकते हैं, या तो वो बहुत मैसी तरीका, या फिर तुम सिंपली कर लो। मैं ये सब चीजें हटा रहा हूँ, ये मैंने एग्जांपल के लिए लिया था, जस्ट रिमूविंग इट, ओके। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इंस्टेड ऑफ सिंगल कोट डबल कोट मैं सीधा ट्रिपल कोट यूज करूंगा। ट्रिपल कोट यूज करा, ओके, लेट मी फाइंड समथिंग लाइक कुछ टेक्स्ट वगैरह जो मैं प्रिंट कर सकूं 2-3 लाइन का। आई हैव इट, जस्ट अ सेकेंड ना। या तो डोंट गो ऑन व्हाट टेक्स्ट इज बीन रिटन, जस्ट मैं कोई टेक्स्ट उठा रहा हूँ रेंडम, मैंने 3 लाइन ली और ये मेरा इतना लंबा चौड़ा लिख दिया मैंने, ओके। देयर आर समथिंग लाइक कुछ कोड, कुछ भी रेंडम 3 लाइनें लिखनी है, एंड आई सिंपली गो इट, और या सो एक कुछ बड़ा अगर आपको प्रिंट करना है तो आप उसके लिए ट्रिपल कोट यूज करते हो। ट्रिपल कोट से आप कमेंट्स भी लगा सकते हो, और उन्हीं ट्रिपल कोट्स को अगर आप प्रिंट के अंदर लिख दोगे तो आप कुछ मल्टी लाइन भी यूज कर सकते हो। एंड जो मैं इंडेंटेशन की बात कर रहा था, इंडेंटेशन इज लाइक कि आप कॉपी में भी लिखते हो तो एक लाइक एक साइड में एक लाइन आती है और एक फॉर्मेट होता है लिखने का आपका, कि हाँ आप इस फॉर्मेट में लिख रहे हो। जैसे ही मैंने ट्रिपल कोट लगाया, मैंने एक लाइन के बाद दूसरी लाइन में इस लाइन के बाद नेक्स्ट लाइन में मूव करा मैं, तो मैंने कुछ स्पेसेस छोड़ दिए। ये ऑटोमेटिक है, ये आइडल में करोगे, VS कोड में करोगे, पाइथन किसी में भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सो ये जो चीज होती है ना कि हाँ ऑटोमेटिक छोड़ देना, तो ये सिस्टमैटिक होता है। वो चीज ही, इसी को ही अपन इंडेंटेशन कहते हैं, या व्हाट यू कैन से प्रॉपर राइटिंग। ये हट भी सकता है, वो दैट्स नॉट एन इशू, लेकिन इंडेंटेशन में लिखना सा एक प्रॉपर वैल्यू आती है और मतलब यूज भी अच्छा आता है इसका। सॉरी, हाँ तो वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल, हाँ ऑपरेशंस। तो हाँ अब मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, लाइक ओके इसको हटा देते हैं। जैसे मैंने बताया कि इंटीजर है, इसको फ्लोट ही रख देते हैं, जैसे 3.0 अगेन, और इसको हटा देते हैं, ये स्ट्रिंग है। तो अब मैं बता दूं, बी इसको सी कर देता हूं मैं, ठीक है। तो तीनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। अब इस इनके अंदर एक प्रॉपर्टीज होती है, लाइक सिमिलर प्रॉपर्टी की इंट वाली वैल्यू को आप इंट में ऐड कर सकते हो, फ्लोट वाली को फ्लोट में ऐड कर सकते हो, और स्ट्रिंग वाली को स्ट्रिंग में ऐड कर सकते हो। सिमिलर प्रॉपर्टी लाइक इफ आई राइट सम वेरिएबल सी, सॉरी सी नहीं, एनी वेरिएबल x इक्वल्स टू a प्लस ए, आई नो इट्स 2a, बट या कि हाँ अगर आप ऐड कर रहे हो तो या यू कैन, लेकिन इसकी जगह अगर मैं b लिख दूं अभी तो हो जाएगा क्योंकि यहाँ 3.0 है, बट अगर या फिर मैं यहाँ पे c लिख दूं तो c में एरर आएगा। क्यों? क्योंकि मैं स्ट्रिंग को इंटीजर में ऐड कर रहा हूँ।
लेकिन अगर यहाँ पे मैं लिख दूं सी प्लस सी, सो स्ट्रिंग इज एडेड इनटू स्ट्रिंग एंड अगेन अ स्ट्रिंग विल कम। सो आंसर क्या आएगा, टू टू। जस्ट लेट मी राइट इट, प्रिंट एक्स, इफ आई राइट एक्स तो हाँ आंसर भी राइट टू टू। हाँ सी सी मतलब हाँ कि टू उसके अंदर वैल्यू है, इफ आई राइट इसके अंदर कुछ भी एनी, देन विल कम एनी 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 एनी। इट्स लाइक कि तुम अगर लाइक इसकी जगह अगर मैं बी भी लिखता हूँ तो हाँ बी एंड बी मतलब सिमिलर चीज में ऐड हो सकती है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ। मतलब दो स्ट्रिंग्स को ऐड करते तो बस वो साथ में दिखाते हैं, वो एक्चुअली मतलब ऐड नहीं होंगे अगर वो नंबर्स हो। अगर मैं सी प्लस सी इक्वल टू सी कर दूं तो या आई कैन मतलब सी में ही सी को दो बार ऐड करके वो हो सकता है। और इफ आई अपन स्ट्रिंग्स में तो ये भी चीज कर सकते हैं, इफ आई राइट सी स्टार, स्टार किस काम आता है, स्टार इज मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। जहां पे भी तुम्हें मल्टीप्लाई करना होगा या वहां पे सी स्टार आ जाएगा, सी स्टार टू। लाइक एनी, मैंने स्पेस दिया, देर आर चार लाइन का मेरे पास है स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग ये एक दो तीन चार, अगर किसी को इसमें भी दिक्कत आ रही है तो सी स्टार टू। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एनी स्पेस एनी, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेट अ सेकेंड, ओके सॉरी एक्स है, माय बैड। एनी स्पेस एनी, दैट्स द पॉइंट। ठीक है कि हाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे यही लिख दूं 2.5 तो यूं नहीं है कि वो ए एन तक कर देगा ऐड, कि हाँ आधा कोड कर दे, नहीं। मतलब ये है कि तुम स्ट्रिंग को एंड कुछ इंटीग्रल टाइम्स भी, सॉरी नेचुरल नंबर टाइम्स भी उसको इंक्रीज कर सकते हो, दैट्स द पॉइंट। एनीथिंग, किसी को अभी तक मैंने काफी छोटी छोटी चीजों से लेके चल रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, तो किसी को अभी तक कोई डाउट हो तो बोलो। एनीवन हैविंग एनी डाउट एंड और समथिंग मैं आस्क। यू कुछ कह रही थी निष्ठा तू पहले। हाँ हाँ, मतलब मैं पूछ रही थी कि अगर जैसे स्ट्रिंग में कोई नंबर लिया और उसको ऐड करा तो वो एक्चुअली ऐड नहीं होगा, वो बस साथ में दिखाएंगे। हाँ मतलब वो नहीं, वो एक्चुअली ऐड हुआ है। मतलब जैसे वो टू टू आ रहा था ना, वो फोर थोड़ी ना आ रहा था। हाँ नहीं, वो तो स्ट्रिंग है ना, लाइक स्ट्रिंग में मैंने अब यहाँ पे वर्ड्स है, इट्स अ सेट ऑफ करेक्टर्स। तो करेक्टर अच्छा है ना, अच्छा टू एज अ करेक्टर ले रहे हैं। अच्छा, ठीक है हम्म। ठीक है। अभी मैं ये अभी जस्ट इसके बाद कन्वर्जन पे ही आ रहा हूँ, ओके। सो इफ आई राइट, यहाँ पे मैं वापस कोई एनी वेरिएबल सिक्स कर देता हूँ कि हाँ अब मैं मेरे वेरिएबल्स का टाइप भी बदल सकता हूँ इफ दे आर लाइक सिमिलर। लाइक बी एक्चुअल में तो इंटीजर ही है, अगर मैंने पॉइंट लगा रखा है तो मैं यहाँ पे बी लिख सकता हूँ, बी इक्वल्स टू इंट ऑफ बी अगेन, कि हाँ अब जो इसका इंटीग्रल पार्ट है वो आ जाएगा। व्हेन आई राइट प्रिंट बी, तो ये अब इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो आ जाएगा थ्री। और इस अगर मैं इस कमेंट को मतलब कमेंट कर दूं इसको, तो व्हाट विल कम, इट विल 3.0। मतलब वैसे मैथमेटिकली सिमिलर है बट हाँ मतलब वेरिएबल चेंज है कि टाइप ऑफ वेरिएबल क्या होगा। सो मैं दोनों में दिखा देता हूँ, पी वाई पी ई टाइप ऑफ वेरिएबल बी। तो अभी ये फ्लोट वैल्यू है। एक बार क्लास मत देखो, क्लास क्या चीज होती है इसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। मतलब ये फ्लोट वैल्यू है, मेन मुद्दा ये है। ये नीचे दिख रहा है ना, ये जो नीचे लिखा हुआ है, और शुड आई इंक्रीज द फॉन्ट साइज। एम आई ऑडिबल? हाँ थोड़ा सा बढ़ा दो भले। नीचे का या ऊपर का, दोनों? लाइक ऊपर का तो ये लो, और नीचे का भी बढ़ाऊं? टर्मिनल, what I like, what should I do? 18? Let me check out. कुछ फर्क नहीं आया ना? जस्ट अ सेकेंड, आई हैव डन इट। पहले से मैंने थोड़ा इंक्रीज कर रखा है। एडिटर में तो ठीक है, एडिटर में तो पड़ा है। जस्ट अ सेकेंड, मैं कोशिश कर रहा हूँ।
Updated font वर्कस्पेस पे भी काम करेगा। इफ आई राइट 20 एंड टर्न ऑन सेटिंग्स, नहीं एक बार रहने दो इसको। नहीं हो रहा ना, दिख रहा है ना बेसिकली, मतलब वो उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आई थिंक, चेक करके थोड़ा। दिख तो रहा है ना ये नीचे की हाँ चीज? दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ फिर ठीक। हाँ हाँ, दिख रहा है। अब भव्य मेरी बात बताओ, तुमने b इक्वल्स टू इंट ऑफ b कर दिया, अब तो मतलब उसका टाइप ही चेंज हो गया ना, वो इंटीजर बन चुका है ना। वो अभी वो कमेंट है ना, तो अभी वो चीज नहीं चल रही। वो जो नीचे फ्लोट आ रहा है ना, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी ये कमेंट अच्छा, है। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको अगर ये कर दूं अगर हम इसको b इक्वल्स टू इंट ऑफ तो, b करेंगे तो वो इंटीजर आ जाएगी ना उसकी टाइप तो अब। जस्ट अ सेकेंड, यानी क्या, व्हाट हैपेंड, लाइन 6, ओके जस्ट अ सेकेंड, या यू आर से तुम कह सही रहे हो। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? हाँ हाँ वो कुछ शायद टेक्निक, अच्छा वो गैप दे दिया था ना, ये यहाँ पे गैप दे दिया, वो इंडेंटेशन का एरर आ गया फिर से। दैट्स वेयर इंडेंटेशन मैटर्स, समझे? इंडेंटेशन वैसे मैं बताना नहीं चाहता था पहली क्लास में, बट हाँ जैसे आकाश ने बताया और मेरे को लगा कि हाँ ये चीज जरूरी हो जाती है कई बार, तो यहाँ पे अब ये इंट आ गया। दैट्स वेयर कन्वर्जन रकर्स। तो अब मैं सी में भी कर सकता हूँ क्योंकि सी एक स्ट्रिंग है, बट उसके अंदर एक्चुअल में तो एक इंटीजर ही है ना। तो सिमिलरली इफ आई डू इट फॉर सी, सी, ओके, देन टाइप ऑफ सी क्या आएगा आपको? ऑब्वियसली, इंटीजर। ओके। बट इफ आई राइट यहाँ पे, अगर मैं समथिंग कोड लिख दूं, लाइक मैं मेरा नाम लिख दूं, तो ये डेफिनेटली, अब भाई कईयों के दिमाग में आता है कि ये क्या है। अब मैं अपना नाम लेके इंटीजर में कन्वर्ट कर दूं या कुछ भी लिख के कन्वर्ट कर दूं, तो वो चीजें नहीं होती, ऑब्वियसली इट विल शो एरर। हम्म। दैट्स द पॉइंट। और अब ओके, सो नेम अ वेरिएबल विदाउट नेम, वेरिएबल के ऑपरेशंस सेम वन सेम स्ट्रिंग कंपेरेटर, हाँ ओके। वेरिएबल्स का कन्वर्जन कर दिया अपन ने, कमेंट्स कर दिए। प्रिंट फंक्शन मैंने बता दिया। उसमें कुछ और डाउट प्रिंट फंक्शन में, लाइक इसमें? और मतलब जैसे अगर ये 6 लाइन को हटा दे और फिर रन करे तो वो स्ट्रिंग दिखाएगा। यप, अच्छा ठीक है। एस हाँ टी आर, एस मतलब स्ट्रिंग को इसमें एस टी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो या इट्स अ स्ट्रिंग नाउ। स्ट्रिंग ठीक है। लेट मी क्लियर इट ऑल। हाँ, एंड कमेंट्स मैंने बता दिए थे। मल्टी प्रिंटिंग मैंने बता दी कि अगर तुम्हें कई चीजें एक साथ प्रिंट करनी हो तो, ओके। और क्या रहता है, नेम ऑफ, हाँ, एक छोटी सी चीज जो मैंने पिछली क्लास में गलती करी, कि जो मैं नहीं बताई बट एक्चुअली में बतानी चाहिए, कि वेन एवर यू डिक्लेयर अ वेरिएबल, लाइक अभी तो हम ए बी सी डिक्लेयर कर रहे हैं, बट एक प्रॉब्लम है इनमें, कि वेन एवर यू डिक्लेयर वेरिएबल, इफ आई राइट 6c, तो कभी भी एक वेरिएबल का तुम नाम देते हो, दैट कांट स्टार्ट विद लाइक नंबर और एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। लाइक इफ आई राइट, मतलब वो हैश तो एट द रेट लिखूं, तो ये भी एक अलग कमांड हो जाती है। सो वेन एवर यू नेम अ वेरिएबल, तो ये दिव्यांशी को ध्यान होगा, मैंने बात एक्चुअली नहीं बताई थी लास्ट क्लास में, तो उसमें ये दिक्कत आती है। एनी क्वेरीज, समवन हैविंग? किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या? Okay. नहीं नहीं, नहीं, हमारा कोई ऑडियो। दिक्कत हो तो बोल देना। देखो मैं भी कोई, तो कोई टीचर तो हूं नहीं जो मतलब बहुत अच्छा बता सकूं। ओके, प्रिंट फंक्शन मल्टी प्रिंटिंग, हाँ। सो इफ आई राइट टू वांट टू जस्ट स्लैश एन, एक छोटी सी चीज, लेकिन स्लैश एन आगे ही बात करेंगे। हाँ, कई बार क्या होता है, जैसे प्रोग्रामर्स क्या क्या होता है, दे नीड टू दे लाइक वांट टू सेव टाइम एनीवे, ठीक है। तो पहले मैंने करी थी चीज, बट लोगों ने गैस नहीं किया, तो बेटर, ठीक है। सी प्लस सी नहीं, एक्चुअली ए प्लस इक्वल्स टू 4। सो दिव्यांशी तुम नहीं, उसके अलावा कोई और हो जो लास्ट क्लास में नहीं था, इधर है, और बताना चाहिए कि ये क्या कर रहा है। अब किसी को कोई आइडिया हो तो बोलो।
क्या चीज रिपीट करना? कि ये कमांड क्या करेगा, लाइक इससे क्या होगा? नॉट इक्वल्स टू वाला साइन है ना, तो नॉट इक्वल्स टू 4। नहीं, ये नॉट इक्वल्स टू नहीं है भाई, प्लस का साइन सॉरी है। सॉरी सॉरी, इसका मतलब है a इक्वल्स टू a प्लस 4। यप, यू आर राइट कि हाँ, कि अगर अपन मतलब प्रोग्रामिंग में ये चीजें टाइम बचाने के लिए यूज करते हैं कि हाँ यू डायरेक्टली राइट इट दिस वे, तुम ये लिख दो या मैं कमेंट में लिख रहा हूँ a इक्वल्स टू a प्लस 4, बोथ आर द सेम थिंग्स, ठीक है। तो ऐसे भी कई बार लिखा जाता है। अब मैं डायरेक्टली ऑपरेशंस पे जंप कर रहा हूँ, जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं लाइक। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि तुम अगर जैसे इंस्टेंटेनियस मोड यूज करें, लाइक तुम यू आर राइटिंग अ कोड एंड डायरेक्टली चेकिंग इट, तो पाइथन में आपको कैलकुलेशंस करने के लिए अलग से कोई कैलकुलेटर मतलब कैलकुलेशन का फंक्शंस नहीं बनाने पड़ते। यू कैन डायरेक्टली यूज कैलकुलेशन, लाइक जैसे मैंने प्रिंट में किया था कि हाँ 4+3 या और इफ आई राइट 6+8 और वॉट एवर 6+4 वॉट एवर, तो यू कैन डायरेक्टली राइट कैलकुलेशंस, तो वो हो जाती हैं। और बाकी बेसिक फंक्शन पता है कि स्टार से मल्टीप्लाई होता है, इससे डिवाइड होता है, एंड इफ आई राइट ओके, ये किसी को पता है a इक्वल्स टू इफ आई राइट a स्टार स्टार 2, वैसे तो लोगों को पता होगा, बट मैं इंटरेक्शन चाह रहा हूँ, तो थोड़ा सा पावर पावर पावर। या कि हाँ, तो ये पावर लगाने का काम आता है कि हाँ a⁻²। सो अगर मैं यहाँ पे a प्रिंट करूंगा तो ऑब्वियसली 4 विल अकर। सो ये बेसिक बेसिक हो गए। ओके, यहाँ तक अभी किसी को कोई डाउट? मैं बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम लोग बोल नहीं रहे हो ज्यादा, तो मेरे को पूछना लग रहा है। कोई डाउट किसी के दिमाग में कुछ आ रहा हो कि ये ऐसे करें तो क्या होगा? कोई भी डाउट नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा कि कैसे क्या कर सकते हैं? एनी यस नो? क्या चीज है भाई, मुझे बता। नहीं कोई डाउट नहीं है राहुल। पूछ रहा हूँ भाई, कोई डाउट है तो बोलो यार। मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ अपना बेस्ट देने की, एटलीस्ट इंटरेक्ट तो करो। वो तुमने कुछ बताया था कि मतलब वो इंटीजर टाइप चल रहा नहीं था इंडेंटेशन के कारण, वो थोड़ा सा वापस बता देना। वो मैंने यहाँ पे स्पेस लगा दिया। नाउ ये हो गया कि हाँ ये जो स्पेस वाली चीज है दैट विल हाँ, अकर, हाँ। मतलब ये कुछ अलग कोड का पार्ट है, इट इट इज थिंकिंग दैट, तो वो एरर अच्छा देगा। अच्छा। ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब हाँ अभी अभी चल जाएगा ये, मतलब दैट्स द पॉइंट कि हाँ यहाँ पे जैसे इफ यू आर एबल टू सी एक पतली सी लाइन आ गई है, हम्म। तो उसको लगता है ये सी का पार्ट हो गया, कि हाँ एक स्पेस दे दिया कि हाँ ये सी के अंदर का पार्ट है। हम्म। अगेन अच्छा। एरर। तो वो बात है कि हाँ ये सी के अंदर का पार्ट है, इफ आई राइट स्पेस हियर, तो ये इसको लगेगा ये बी के अंदर का पार्ट है। अच्छा, हाँ हाँ। तो दैट्स वेयर वो चीज होती है इंडेंटेशन, कि हाँ आप स्पेसिंग मैटर करती है। सबसे इनिशियल स्पेसिंग, मैं इस वाली स्पेसिंग की बात नहीं कर रहा, ये स्पेसिंग तो मैं जनरली देता हूँ। यू कैन राइट डायरेक्टली, सॉरी ऐसे भी लिख सकते हो, बट हाँ ये स्पेसिंग तो मैं जनरली देता हूँ। बट हाँ हम्म। यहाँ अगर आप इनिशियल में कुछ इसमें हैशटैग में दिक्कत नहीं होगी। हैशटैग मतलब ये भी एक जब आप बड़े बड़े फंक्शंस लिखते हो ना, फंक्शंस क्या है वो भी बताऊंगा मैं, हाँ। बट जब आप बड़े बड़े फंक्शंस लिखते हो तो आप यूं स्पेसिंग दे देते हो, तो उससे क्या होता है कि आपको कोड थोड़ा छोटा दिखता है। लाइक मेरे पास कोई एग्जांपल हो तो लाइक ये कि हाँ यहाँ पे जैसे ये स्पेसिंग दी हुई है, फिर वापस स्पेसिंग दी हुई है, इट्स इंडेंटेशन, कि हाँ पहले 4 स्पेस छोड़ दिए, फिर वापस 4 स्पेस छोड़ दिए, दैट्स इंडेंटेशन। हम्म। और मैं इसको लाइक अब ये इतना बड़ा सारा कोड हो रखा है, मेरे को पता है कि हाँ इसके अंदर क्या है, तो मैं इसको सिंपली छोटा कर सकता हूँ, इसको भी छोटा कर दूं। यहाँ इंडेंटेशन हेल्प करता है बड़े प्रोग्राम्स बनाने में। अच्छा अच्छा। समझ आया या थोड़ा और एक्सप्लेन करूं? नहीं मतलब वो ऐसे कुछ बता रहे थे आकाश की वो ब्लॉक्स में काम आता है, मतलब। वो अभी मैं थोड़ा समझा दूंगा तो थोड़ा वो पचेगा नहीं, लाइक हाँ समझ थोड़ा अच्छा वेट, ठीक है ठीक है। सब हाँ वो चीज मुझे आएगी। समझ नहीं आया था आज पूरा। हाँ ठीक है, नहीं पूछ लिया करो उसको, उससे भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब चलोगे तो कोई एरर नहीं आएगा।
ठीक है, एटलीस्ट समवन इंटरेक्टेड, थैंक यू। भव्यम, या हम इंटीजर को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं? या अभी कर देते हैं। ले हाँ, तो str स्ट्रिंग के लिए अपन ऑलवेज str लगाते हैं, str a। अब मैं a का टाइप देखता हूँ, p y p जैसे सेकंड, स्ट्रिंग, str स्ट्रिंग होता है। तो हाँ, इंटीजर को फ्लोट को भी कर सकते हो, इंटीजर फ्लोट से स्ट्रिंग जाना इज पॉसिबल एनी केस में, मतलब कितनी भी बड़ी डिजिट हो कुछ भी हो उसमें जा सकते हैं। बट अपोजिट आना में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हाँ यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर अगर कोई इंटीजर या फ्लोट वैल्यू हो तभी पॉसिबल है वो। ओके। और इंटीजर से फ्लोट। हाँ वो भी हो सकता है। ए अभी इंटीजर है, मैं यहाँ पे FLOAT लिख दूं तो ये फ्लोट में चला जाएगा, इट्स नाउ फ्लोट। थोड़ा और एक्सप्लेन करूं या समझ आ गया? आ गया आ गया। किसी और ने भी कुछ बोला था, उसको भी आ गया? सॉरी हाँ, आई आ गया, डोंट नो आ द गया, नेम। आ गया। अच्छा, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, पाइथन में नहीं होता, बट इफ आई राइट लाइक देयर इज अ कोड, जैसे a प्लस इक्वल्स टू 1, सो इट विल व्हाट इट विल डू, ये a इक्वल्स टू a प्लस 1 कर देगा। ये अब ये तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे को केवल a की ऐड करना हो तो बाकी पाइथन में ऐसा नहीं है, लेकिन बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखोगे a प्लस प्लस, ये इसमें नहीं होता। तो a प्लस प्लस मीन सिंपली a में एक ऐड हो जाएगा, और सिमिलरली यू कैन डू प्लस प्लस ए, दैट्स द सेम थिंग, मतलब सिमिलर थिंग एक्चुअली। तो ये छोटी सी चीज है, वैसे अभी बताने की नहीं थी, बट ओके। शॉर्ट एडिंग ऑपरेशंस, ओके। सो मैं अब एक बार इफ एल्स पे मूव कर रहा हूँ, तो अभी तक कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, और लाइक समवन आल्सो आस्क्ड द डाउट, किसी को पूछना हो तो पूछ लो, आई एम वेटिंग। मुझे भी अच्छा लगता है यार कोई सामने से इंटरेक्ट करता है तो। मतलब ए प्लस प्लस, मतलब ए और ए एक बार ऐड हो जाएंगे। ए प्लस प्लस इक्वल्स टू a प्लस 1। अच्छा, और एक और प्लस डाल नहीं, देंगे तो? वैसा नहीं होता। अच्छा ठीक है, दैट्स मतलब प्लस हमेशा 1 ही हाँ आएगा, ये 2 प्लस से। हाँ, अच्छा। वो बेसिकली ये चीज काम आती है व्हेन यू आर, मतलब ये यू आर टाइपिंग अ व्हाइल लूप और अ फॉर लूप, मतलब व्हेन यू आर लूपिंग कि हाँ रिपीटेडली किसी चीज को चलाना है तो आप फॉर में उसको लगा देते हो, देन यू राइट a प्लस प्लस, सिंपली मतलब फास्टली लिखना हो तो सीधा a प्लस प्लस लिखा एंड यू गो ऑन, तो वो कोड चलता जाता है। अच्छा अभी फॉर और व्हाइल लूप मैं करा देता, बट नहीं अभी नहीं, सो अभी वो चीज नहीं आई है, हाँ ठीक है। उसको भी कराएंगे। हम्म, ओके, इनपुट फंक्शन, इंडेंटेशंस मैंने बता दिया, इनपुट फंक्शन मैं बताऊंगा, इफ एल्स अभी बता देता हूँ। ओके, तो इफ एल्स के लिए चलो ठीक है, पहले मैं बी को अब मैं थोड़ा सा कोड जानबूझ के बढ़ा रहा हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा यूं लगे कि हाँ कोड है, ओके, मतलब वैसा नहीं। सो इफ आई राइट इफ, अब इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या करते हैं, पहले मैं बेसिक एक आइडिया दे देता हूँ जो नए हैं उनको। तो कि इफ एल्स इज लाइक कंडीशन कि तुमने जेई के लिए तैयारी की, तुम्हारा डेफिनेटली दिमाग में था कि यू विल गो टू IIT, IIT नहीं हुआ तो NIT, NIT नहीं हुआ तो ट्रिपल IT, देन यू कम टू प्राइवेट कॉलेजेस। एक एग्जांपल है, बाकी प्रायोरिटी पे मत जाना कि हाँ किसी की प्रायोरिटी अलग हो सकती है। तो इफ में, इफ एल्स में यही होता है कि हाँ इफ यू आर हैविंग अ कंडीशन, तो उस कंडीशन को आप इफ से या स्विच स्टेटमेंट से मतलब प्रेजेंट करते हो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। ओके, एक प्रोग्राम बना देता हूँ फिर पानी पीऊंगा। इफ ए, दो वेरिएबल्स को कंपेयर कर लेते हैं, एक बेसिक प्रोग्राम बना रहा, वेरी बेसिक अगेन। हाँ ओके, वेन एवर यू राइट अ इफ एल्स स्टेटमेंट ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी तुम उसे स्टार्ट करो ऑलवेज राइट अ सेमी कोलोन आफ्टर इट। जैसे ही मैं सेमी कोलोन लगाऊंगा इट विल लीव 1 2 3 4 स्पेसेस हमेशा छोड़ देगा ये। ताकि ये इफ के अंदर वाला पार्ट आ रहा है अब ये, ठीक है। जैसे ही तुम बैक स्पेस दबाओगे तुम वापस उसमें आ जाओगे, ठीक है। तो इफ a ग्रेटर देन b, मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट a बड़ा है, ओके थोड़ा प्रोफेशनली लिख देते हैं, इज
बी, ठीक है। और अब जैसे ये मैंने वापस एंटर दबाया तो इट इज लिविंग अगेन 4 स्पेसेस कि हाँ आपको इसके अंदर ही कुछ लिखना है तो, बट हमें अभी करंटली कुछ और नहीं लिखना, तो मैं सिंपली बैक स्पेस दबा रहा हूँ एंड इट विल गिव मी आउट ऑफ द समवन वीबी म्यूजिक। ओके, आई एम एडमिटिंग समवन, किसी को, ठीक है। देखो यार चैट में मत लिखो, क्योंकि चैट में नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तुम बोल लो, मैं, और कोई किसी को अगर चैट में कोई डाउट लिखे तो प्लीज बता देना बोल के, कोई और अगर उससे बोला ना जाए। हाँ, तो इफ में मैंने लिख दिया कि प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी, अदरवाइज अब ठीक है मान लो ए बी से बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि डेफिनेटली नहीं है, 2 है 3 है, तो मैं क्या लिखूंगा, एल इफ, सॉरी एल इफ, यानी अगर इफ वाला स्टेटमेंट नहीं चला तो इस स्टेटमेंट को चेक करो, एल इफ बी, जस्ट अ सेकंड, आई एम हैविंग एन इंपॉर्टेंट कॉल, 1 मिनट में आया मैं। Okay, sorry for the disturbance. So yeah, so as I was saying, B, अब मैंने पहली कंडीशन देख ली, B इक्वल्स टू ए, मैं एक बार ये डबल इक्वल्स टू समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि हाँ ए इक्वल्स टू क्या करता है, ये वैल्यू को असाइन करेगा या उसके ऊपर वैल्यू को ओवरराइट करेगा कि हाँ ए में 2 डाल दिया मैंने, दैट्स ऑल। अगर मैं डबल इक्वल्स टू लगाता हूं तो वो क्या करेगा, वो वैल्यूज को कंपेयर करेगा कि ए और बी की वैल्यू बराबर है या नहीं, ठीक है। अगेन उसने 4 ब्रैकेट छोड़ दिए, प्रिंट, अच्छा प्रिंट के अंदर व्हेनेवर आई एम राइटिंग डायरेक्टली एक स्ट्रिंग लिख रहा हूं मैं, मैं ये जो लिखा है ये एक स्ट्रिंग है, अगर मैं डायरेक्टली एक स्ट्रिंग लिख रहा हूं तो रिमेंबर कि डबल कोट्स आते हैं, डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे तुम्हें, अदरवाइज मैं यूं भी कर सकता, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिख दिया x, और यहाँ पे मैं x को डिफाइन कर दूं x इक्वल्स टू क्या, b एंड a आर इक्वल, ओके। तो ये भी कर सकते हैं, बोथ आर दी वेज, लेकिन आपको जब एग्जैक्टली लिखना हो तो हर बार एक वेरिएबल को डिक्लेयर मत करो, दैट्स द पॉइंट कि हाँ एवरी टाइम यू डिक्लेयर न्यू वेरिएबल फिर उसको याद रखो, इससे अच्छा सिंपली राइट अ कोड हियर, जहां पे भी तुम्हें एक सिंपल छोटी सी चीज प्रेजेंट करनी हो तो हर बार उसके लिए कोड मत लगाओ, ठीक है, ओके। और एंड जब तुम्हारे कंडीशंस खत्म हो जाएगी, इफ एल्स इफ सारा खत्म हो जाएगी, हाँ वापस उसी एग्जांपल में जाते हैं, आईआईटी को कोई कॉलेज नहीं मिला तुम्हें, कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला, यू विल सिंपली से कि हाँ अपने अपने लोकल टाउन में कहीं कोई कॉलेज होगा उसमें चले जाओ, इंजीनियरिंग कर लो, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। तो वो होता है एल्स स्टेटमेंट कि हाँ कुछ नहीं हुआ तो ये तो होगा ही होगा, एल्स इस केस में वो एल्स ऑब्वियसली 3 ही केसेस है, तो एल्स प्रिंट, प्रिंट क्या करेंगे, ए कर लिया था, हाँ बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। तो एक बेसिक इफ एल्स का स्टेटमेंट है, और कुछ अभी इसमें, हाँ एक और बात की, जैसे अभी इनपुट फंक्शन में बताऊंगा, बट स्पेशली इन पाइथन तुम क्या कर सकते हो, तुम किसी भी 2-3 स्ट्रिंग्स हुई 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हो, इफ इट इज अ स्ट्रिंग, इसमें मैं कोई नाम लिख दूं, जैसे मैं लिखूं आकाश, और देन आई राइट डी, ये भी एक स्ट्रिंग बना देते हैं, वो ट्रिपल कोट और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रिंग से सेम वैल्यू से सेव होती है एरे की तरह, वो मैं इस क्लास में कवर नहीं करा, कुछ है किसी तरह से सेव होती है, भव्यम। तो ये 2 चीजें हो गई, ये 2 स्ट्रिंग्स हो गई एक्चुअली, इस पे मत जाना, ये दो दैट्स द सेम थिंग एक्चुअली। तो अब मैं ओके इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है, और इसको मैं नीचे ले आता हूँ ना, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो इफ
लाइक यू कैन कंपेयर टू स्ट्रिंग्स ऑल्सो, कि तुमने कोई एक एक वैल्यू लिखी, दो वैल्यू लिखी, डिक्शनरी की तरह है कि हाँ डिक्शनरी है। तो इफ सॉरी सी ग्रेटर देन डी सेमी कोलोन सॉरी कोलोन, ऑलवेज रिमेंबर कोलोन आएगा। इफ यू डोंट राइट कोलोन उसको पता ही नहीं लगेगा कि हाँ आपने इफ स्टेटमेंट लिखा है। ऑलवेज रिमेंबर कोलोन आता है। तो कोलोन आएगा। तो या तो क्या होगा प्रिंट। अच्छा बिफोर आई गो, तो तुम ही बताओ कि सी बड़ा होगा या डी बड़ा होगा। एम आई ऑडिबल? डिस्कनेक्ट तो नहीं होगा? नहीं ऑडिबल हो। तो थोड़ा तो यार कोई बोलो कि सी बड़ा होगा या डी, लाइक आकाश या भव्यम कौन सा बड़ा होगा, कौन सा बाद में आएगा, कौन सा पहले आएगा। निश्चय तू नहीं, यू नो इट, तुम्हें आज ही बताया था। एनीवन एल्स? कोई आकाश ही बड़ा होगा। ओके आकाश बड़ा होगा। ओके क्यों? ए की वजह से शायद। ओके चलो प्रिंट करके देखते हैं ना। मैं खुद भी कुछ नहीं बोल रहा। दा इज, ठीक है। अगर ये बड़ा है तो सी, और ओके सॉरी फॉर दैट। हाँ मैंने दोनों लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं खुद बोलूंगा इससे अच्छा तुम देखोगे तो आई थिंक तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। और ये बिगर वन के बाद ये कॉमा क्यों लगाया कॉमा है? ये है कि मैंने एक स्ट्रिंग लिख दी, ओके, एंड द स्ट्रिंग एडेड नाउ। नाउ मेरे पास एक दूसरा वेरिएबल है विच आई वांट टू प्रिंट। कि अगर अच्छा, तुम्हारे पास हाँ, मल्टी वेरिएबल्स हो, मल्टीपल चीजें लिखनी हो, तो तुम हर चीज के बीच में एक कॉमा दे रहे हो कि हाँ ये पहली चीज फिर ये दूसरी चीज, एक से दूसरी चीज में डिफर तो होना चाहिए ना। अदरवाइज मैं यहाँ से लिख दूं इट विल शो मी एरर। कि दो चीजों में पता तो लगना चाहिए ना कि मेरी दो किताबें, मैं उनका पहले का लास्ट पेज और दूसरे का पहली पेज चिपका दूं, तो मतलब आई नो दैट्स नॉट अ गुड एग्जांपल बट हाँ। ठीक है। हर दो फंक्शन के बीच में देना पड़ता है कॉमा। हाँ फंक्शन मत बोलो, फंक्शन अलग सी जाएगी, तो फंक्शन मत बोलो, वेरिएबल्स। फंक्शन एक डिफरेंट पूरा लाइक एक कंप्लीट लेक्चर है पूरा, तो या दैट विल कम। लेकिन हाँ फंक्शन मत बोलो इसलिए बस, ठीक है। तो कौन सा आएगा? तो दिव्यांशी ने बोला है कि पहला वाला कोड चलेगा। व्हाट यू कोई और कुछ अपना रिव्यू देना चाहेगा, कौन सा कोड चलेगा? हमको एक्चुअली प्रायोरिटीज मतलब पता नहीं है कैसे डिसाइड करते हैं। सिर्फ एक ही चीज बताई थी तुमने कि छोटे ए की वैल्यू बड़ी ज्यादा होती है, मतलब इसमें बड़े ए से। अरे वो तो हाँ, अरे इसको मतलब अगर लाइक अभी तो दोनों बड़े, लाइक अगर तुम मतलब साइज सेम मानो, स्मॉल और बिग, अगर तुम कंपेयर कर रहे हो तो डिक्शनरी के हिसाब से ही चलो कि कौन सा बड़ा आएगा कौन सा छोटा आएगा। डिक्शनरी के हिसाब से नंबरिंग करोगे। तो आज ही लाइक चेक किया था क्लास में। भव्या नहीं है ना फिर तो बड़ा। भव्यम बड़ा यप होगा। यप भव्या लाइक बी बड़ा होगा व्हेनेवर यू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स। ये रिस्पेक्टिवली कंपेयर करता है कि हाँ पहला लेटर, इफ आई राइट ए के, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, डोंट गो विद इट, कि हाँ तो अगर दोनों में दोनों ए के ए दोनों चीजें सेम होगी पहले की तीन, तो इट विल नॉट कंपेयर कि हाँ ये पहली चीजें तीन चीजें सेम है तो ये चौथे लेटर पे जाएगा डायरेक्टली कि हाँ ये तीनों सेम है, फिर चौथा देखेगा। और आस्की, चलो इस बार आस्की बता ही देते हैं, उसने सही कहा था। सो ठीक है, तो मैं भी थोड़ा इम्प्रूव कर रहा हूँ अपने आप को, तो हाँ ठीक है थोड़ी बहुत चीजें और नहीं बता दूंगा रिपीटर्स के लिए भी। हाँ तो लेट मी, इफ एंड इसमें क्या डिफरेंस है? कैन यू स्पीक अगेन? सॉरी मैंने सुना नहीं अच्छे से। इफ और एलिफ में क्या डिफरेंस है? इफ इज द इनिशियल स्टेटमेंट कि हाँ ये सबसे मेरी पहली प्रायोरिटी है। यू लाइक इफ यू राइट इन प्रायोरिटी ऑर्डर्स में लिखते हो कि इफ इज रिटन ऑलवेज फर्स्ट। उसके बाद अगर इफ वाली कंडीशन ना चले तो आप एलिफ पे जाते हो कि बाकी जो दोनों फंक्शन का मेन रोल है वो तो सेम है ना? रोल इन द सेंस मतलब एक्चुअली ये है कि लाइक हाँ यहाँ पे अपन एक कंडीशन लगा रहे हैं। हाँ
कंडीशन चेक करना, हाँ कंडीशन चेक करना रोल सेम है, बट ऑब्वियसली तुम डायरेक्टली एलिफ कभी स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते। इफ आई लाइक मैं अगर मैं कमेंट आउट कर दूं तो ये एरर देगा क्योंकि मैं डायरेक्टली एलिफ लिखा है, ये पॉइंट है। भाई नीचे एलिफ की जगह एल्स तो लिख ही सकते हैं ना। यू मीन कि इफ के बिना एल्स? नो नो, नीचे एलिफ की जगह एल्स। हाँ वो भी लिख सकते हैं। नहीं दो एल्स में फिर मैं अभी वो लिखूंगा ना कि एल्स दोनों बराबर हो, मतलब इस केस में नहीं है, स्ट्रिंग्स के केस में ऑब्वियसली बराबर बहुत रेयर आएगा, बट हाँ वो भी एक स्टेटमेंट, हाँ एल्स भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 2 बार एल्स नहीं यूज नहीं कर सकते क्या? नो तुम इफ एक बार यूज कर सकते हो, तुम एल्स एक बार यूज कर सकते हो, बट एलिफ एल्स इफ एलिफ इज एक्चुअली ये होता है एक्चुअली एल्स इफ की शॉर्ट फॉर्म है एलिफ। प्रोग्रामर्स को हर चीज में आलस आता है तो वो हर चीज की शॉर्ट फॉर्म बना के रखते हैं, ठीक है। तो हाँ एलिफ तुम कितनी भी बार यूज कर सकते हो, इफ एक बार होगा और एल्स एक बार होगा। इफ हमेशा स्टार्टिंग में और एल्स हमेशा एंडिंग में। ऐसा कुछ जरूरी थोड़ी है एल्स एंडिंग में यूज करना ही है, एलिफ से भी तो एंडिंग हो सकती है ना। हाँ लाइक ये प्रोग्राम मैंने लिखा है ना, इसमें मैंने एल्स कहाँ लगाया? इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि तुम एल्स लगाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। थोड़ा और डिटेल में समझाऊं क्या? अगर नहीं बेटर। नहीं इसमें तो इतनी जरूरत नहीं है। Okay, let's see. The bigger one is D in the sense, क्यों? क्योंकि अब अपन SC वैसे मैं बता देता हूँ, there is something called SC values। अब SC की फुल फॉर्म पे मत जाना, रुको मैं भी खुद अभी सर्च करके बताता हूँ गूगल पे, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग। अमेरिकन स्टैंडर्ड आगे क्या था, लेट मी सर्च इट। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, देयर आर समथिंग कॉल्ड SC वैल्यूज। रुको मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड ना। अरे यार एक सेकेंड, मस्ट ग्रांट परमिशन, अरे जस्ट अ सेकेंड, थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। मेरी स्क्रीन दिख रही है? आई एम नॉट श्योर, सॉरी फॉर दैट। ओके सो SC वैल्यूज, SC टेबल ले चलो ना सीधा। आई नो निशा तुम्हें पढ़ा दिया था, बट 2-3 मिनट रुकना। अरे नहीं कोई बात नहीं, रिविजन होगा। ओके यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर नहीं दिया हुआ है, इमेजेस बेटर वन दिख रहा है, या और शुड आई गो टू एनी अदर टेबल? दिख रही है या कोई बता तो दो यार, दिख रही है या नहीं दिख रही? हाँ दिख रहा है दिख रहा है। तो लाइक डायरेक्टली 65 पे जंप करते हैं कि हाँ ये 65 पे अपने लाइक इससे पहले कुछ करेक्टर्स आते हैं 0 वगैरह वगैरह, और इन पे मत जाना। ये जो करेक्टर है ना, ये वाले करेक्टर जैसे ब्लैंक हुए हुए हैं, हाँ चलो नाइस। तो ये जो ब्लैंक हुए हैं ना, ये तो वो हैं कुछ स्पेशल करेक्टर जो केवल कंप्यूटर पढ़ सकता है, अपने लिए नहीं है, इसलिए अपने इसमें ब्लैंक दिखाएंगे। और इसके बाद अपने एक्चुअली जो स्टार्ट होते हैं ये पहले ये फालतू करेक्टर्स, और फिर ये हेक्सा और ऑक्टा पे मत जाना है, हेक्सा ऑक्टा वैल्यूज कभी नहीं आती। बेसिकली तुम्हें ये एक चीज, ये थोड़ी सी ध्यान, वैसे ये चीजें ध्यान रखने की नहीं होती। कुछ दिक्कत हो रही है क्या? यहाँ दिख रही है स्क्रीन आराम से? दिख रही है? नहीं दिख रही देख रही है। जस्ट अ सेकेंड ना। हाँ कोई आई डोंट थिंक सो, मैं कुछ रिफ्रेश ऑटो हो रहा है। ओके एनीवेज, तो लेट्स कंटिन्यू। हाँ तो डेसिमल वैल्यूज हमेशा ए से जो होगा A65 पे आता है, कोई ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है कि ठीक है तुम और ये निकाल भी सकते हो। लाइक इफ आई राइट एक करेक्टर है, ये तो दिख रहा है ना, सॉरी मैं अभी VS कोड दिख रहा है? हाँ हाँ इफ आई राइट करेक्टर इक्वल्स टू A, तो अब मैं इसका निकालूंगा प्रिंट ऑर्डर ऑफ CHAR, ठीक है। करेक्टर का ऑर्डर क्या आएगा? अभी यहाँ पे अपन ने छोटा ए देखा, छोटा ए की डेसिमल वैल्यू है 97,
सो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा सिंपली 97, वो ऊपर वाला प्रिंट हुआ है बट यहाँ 97 प्रिंट हो रहा है। लेट मी गेट इट थोड़ा अब दिख हम रहा है। डायरेक्टली प्रिंट ऑर्डर ए नहीं कर सकते? हाँ क्यों नहीं, लो। और हाँ, और यहाँ अब मैं इस बार कैपिटल ए लिख रहा हूँ, तो कैपिटल ए किससे था, 65 पे था, 65। गेटिंग इट नॉट और नॉट, कि थोड़ा समझ आ रहा है हाँ कि हाँ तुम आया। डायरेक्टली भी कर सकते हो। और दैट्स व्हाट एससी, मतलब एससी है कि हाँ, अरे यार सॉरी, तो हाँ ऐसी है कि हाँ तुम डायरेक्टली कुछ भी कर सकते हो इनसे, नो प्रॉब्लम। किसी को कोई डाउट, क्योंकि डेफिनेटली मेरे हिसाब से एक डाउट आना चाहिए, कोई डाउट? हाँ मुझे डाउट है, ये जो 22 वाला स्लाइड नीचे ये नंबर है, प्रिंट में 2 ब्रैकेट क्यों लगाए? प्रिंट में 2 ब्रैकेट नहीं लगाए, एक ऑर्डर का ब्रैकेट है। ऑर्डर के लिए भी मैं डायरेक्टली ये नहीं लिख सकता कि ऑर्डर ऑफ ए, तो ऑर्डर के अंदर ए है और ये पूरा एक उसके प्रिंट के अंदर है। अच्छा अच्छा, समझ आ गया समझ आ गया। और किसी को कुछ दिमाग में आ रहा हो? और जैसे ये जो हाँ, नहीं, नहीं, तुम बोलो। एक एक करके पूछ लो। ये ऑर्डर बेसिकली इसके लिए है ना कि स्ट्रिंग कंपेयर करके जो बिगर वन है वो प्रिंट करेंगे। यप यप यप, बिल्कुल सही पूछ रहे हो, हाँ सही है, यही बात है कि हाँ, लेकिन इसके अंदर तो लाइक डायरेक्टली स्ट्रिंग्स कंपेयर हो जाती है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ा काफी लाइक लेंदी प्रोसेस होता है कि हाँ तुम्हें एक सिंगल कैरेक्टर पे लाना पड़ेगा फिर वो कंपेयर करेगा, तो हाँ ये है उसी के लिए। ओके। और ऑलवेज रिमेम्बर, हाँ हाँ निष्ठा, यू आर आस्किंग समथिंग। अरे मैं तो यही पूछ रही थी कि अगर जैसे ये जो प्रोग्राम बना है इसमें सी और डी को एक्चुअली सेम रख दे तो, और फिर रन करे तो फिर एरर आएगा कि नहीं, क्या एरर आएगा? एरर नहीं आएगा। अच्छा चलो हाँ वो भी चीज करके दिखाते हैं, तो लेट मी एक बार जो भी क्योंकि इसमें चीज, सिर्फ हाँ क्योंकि इसमें 2 ही कंडीशंस है, तो इसको भी अगर हाँ मैं आकाश कर दूं, ठीक है, तो 2 ही कंडीशंस है, तो अब इफ एल्स में कुछ भी रन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज क्योंकि ना इफ वाली चीज कंडीशन कर रही है ना एल्स वाली कर रही है, एलिफ वाली कर रही है आई मीन। तो एल्स वाली तो यूं है कि उसके अंदर कोई एल्स में कभी कोई कंडीशन नहीं लगती, एल्स तो एंड में आता है, रिमेंबर दैट कि एल्स में कोई कंडीशन नहीं लगा सकते आप। हम्म तो अभी मैंने कहीं भी कुछ भी प्रिंट नहीं लिखा है, तो कुछ प्रिंट लिख लेते हैं ताकि पता तो लगे चल रहा है। ओके, तो हटा देते हैं, ठीक है, तो बस ये हटा दो ना। अच्छा, अब इसी तरह से कोड बड़ा होता जाता है, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि हाँ जैसे बड़ा हो गया, तो अगर मैं इन सबको एक साथ, रुको, एक इंडेंटेशन में डाल दूं, स्पेस किया मैंने, इसको बी के अंदर पैक कर दिया। ओके, तो दैट्स वेयर इट हेल्प्स कि हाँ मैंने मेरा पूरा कोड एक ही लाइन में देख लिया। वो जो मैंने किया है वो लाइक कि सब पे एक साथ स्पेस बार, वो चीज दैट्स अ फंक्शन सिंपल जो वीएस कोड में आता है, डोंट गो इन दैट। तो हाँ, तो क्या प्रिंट होगा, तो व्हाट यू से कि कुछ प्रिंट होगा या नहीं होगा? चलो देखते हैं ना। इट सिंपली राइट 65, अदरवाइज हर बार आ रहा था बिगर वन और ये आ रहा था, ठीक है। तो इफ वाला नहीं चला, एलिफ वाला नहीं चला, यानी दोनों में से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो कुछ भी इसका पार्ट चला ही नहीं। हम्म बट इफ आई राइट समथिंग लाइक एल्स, एल्स में मैं कुछ और डाल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल कि हाँ प्रिंट, सॉरी, दिस हैज टू ऑलवेज रन। हाँ मुझे पता है वो दोनों लाइक कंपेरेबल हैं, मैं एक और एलिफ डाल देता हूँ, एलिफ, और इस बार मैं एलिफ की कंडीशन कुछ और रख रहा हूँ, बी। अच्छा इसमें भी एरर आएगा क्योंकि बी, अच्छा हाँ बी को अभी तो अपन ने इंट कर दिया है, अदरवाइज अगर इंट नहीं करा होता तो इसमें भी एरर आता। मैं ये कंडीशन रख रहा हूँ ताकि मैं बस बेसिकली ये शो कर सकूं कि एलिफ यू कैन राइट एनी नंबर ऑफ टाइम्स, बट इफ एल्स ये दोनों हमेशा एक ही बार आते हैं। प्रिंट, वो बी में एरर क्या बोल रहे थे? अरे अगर ये अभी तो बी पहले फ्लोट टाइप था ना, मैंने इन टाइप, मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैंने कन्वर्ट कर दिया है बी को। अच्छा अच्छा ठीक है।
गॉट इट? प्रिंट सी नहीं करना, यहाँ एरर आ जाता, बी इज ग्रेटर देन ए। सिमिलर चीजों को कंपेयर कर सकते हैं ना, प्रिंट बी इज बिगर। तो इसको काम करते हैं, इसको मैं 1 कर देता हूं। ओके, दिस हैज टू ऑलवेज रन, जो एल्स में लिखा था कि हाँ कुछ भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो एल्स में कोई कंडीशन नहीं लगती, दैट विल रन एनी हाउ। ठीक है, अगर तुम लाइक ये जरूरी नहीं है, जैसे मैंने पहले वाले कोड में रन करके बताया कि तुम जरूरी नहीं है एल्स लगाओ, और इससे ये भी पता लगता है कि तुम एलिफ एनी नंबर ऑफ टाइम्स लगा सकते हो। कई कंडीशंस आती है जिनमें तो 7-8 बार लगाना पड़ता है। लाइक पुराने अगर तुमने वो किए हो कि असाइनमेंट्स किए हो तो उनमें कई क्वेश्चन था, जैसे इस वाले में इफ कितनी बार ये तो इफ वाले हैं, चलो इफ एल्स, रुको कोई क्वेश्चन होगा, हाँ लाइक वो इनपुट फंक्शन में अभी बताऊंगा। स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ तो जैसे इसमें हो गया कि हाँ इफ एलिफ, इफ एलिफ, एलिफ 3 बार लगाना पड़ा मुझे। ठीक है, तो ये है कि एनी नंबर ऑफ टाइम दैट डजंट मैटर। ओके, और इसको भी हटा देते हैं। कोई डाउट हो तो यार बोलो, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा, क्योंकि डाउट आना या सॉरी। अगर इसमें डी जो वेरिएबल है उसके अंदर ए स्मॉल ए कर देंगे तो क्या होगा? तो ये चल जाएगा, मतलब एक्चुअली ये वाला पार्ट एक्चुअली रन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इन दोनों की आस्की वैल्यूज अलग अलग है, ASCII व्हाट यू से, आस्की बोलते हैं शॉर्ट में, मतलब प्रोनाउंसिएशन में, शॉर्ट में नहीं। तो ये चल जाएगा। द बिगर वन इज आकाश। अब ये बिगर वन क्यों आया, तो तुम्हारे दिमाग में होगा कि ए कैपिटल ए ज्यादा बड़ा है, बट अगर तुम जस्ट अ सेकेंड, अगर तुम रुको अंडू क्लोज टाइप कर लेते हैं ना। अगर तुम देखो तो छोटा ए बाद में आ रहा है, तो एक्चुअल में छोटे ए की वैल्यू बड़ी है। डेसिमल वैल्यू देखोगे तो छोटे ए की बड़ी है ना, हाँ इसलिए। ओके ओके। तो जस्ट लेट मी क्लोज दैट विंडो। हाँ, तो अब वैसे वेरिएबल्स के साथ आई थिंक खेलना तो मैंने मतलब बता दिया कि वेरिएबल्स में कि a इक्वल्स टू a+c, बट वैसा कोई क्वेश्चन देखूंगा लास्ट टाइम वाला तो GCD नहीं। मॉड्यूल्स वगैरह मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, तो मॉड्यूल्स छोड़ देना। इनपुट फंक्शन बताता हूँ, इंडेंटेशंस बता दिया, या आई थिंक कर दिया था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन वैसे तो ये मैंने कराया हुआ है पिछली क्लास में, बट सॉरी दिव्यांश, तुम्हें दूसरा बना के दूं क्या? अरे ठीक है, मतलब तुम करा दो ये। मतलब ये लास्ट क्लास में मैंने बनाया था, तो हाँ मेरे को टाइम नहीं मिला वापस कोई अच्छा सा क्वेश्चन क्रिएट करने का। तो ये पूरा आई थिंक थोड़ा सा ये लो, हाँ दिख रहा है क्या? दिख रहा है या रुको टर्मिनल थोड़ा छोटा कर देता हूँ ना। कोड दिख रहा है अब? हाँ दिख रहा है। तो अच्छा, हाँ ये जो स्टेटमेंट है ये होता है नॉट इक्वल्स टू का, एपोस्ट्रोफी मार्क्स और नॉट इक्वल्स टू 5 यहाँ पे। अरे यार ये तो आंसर्स मैंने दे भी दिए, लोल मैं दूसरा ही बना देता हूँ इसकी जगह। बट मैं चलो एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे पहले मैं 40 करूँ ताकि, हाँ तो लाइक ये होता है नॉट इक्वल्स टू कि ए की वैल्यू एट द एंड जब अपन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ए की वैल्यू एंड में 45 आएगी सॉल्व करके। ठीक है, ये लाइक वेरिएबल्स में मैंने पूरा थोड़ा सा खेलने की कोशिश करी है कि क्या होते हैं, क्या है दिस एंड दैट। वैसा मैं एक और बनाऊंगा अभी तुम लोगों के लिए फ्रेश। तो ए की वैल्यू 45 है, तो ए नॉट इक्वल्स टू 5, तो ये चीज मैं हटा देता हूँ। ये एक्सक्लेमेशन मतलब नॉट इक्वल्स टू होता है? एक्सक्लेमेशन इक्वल्स टू दोनों साथ में लगेंगे तो। अच्छा ठीक है ओके, तो मैं इसको एक बार रन भी करके दिखा दूंगा। छोटा है 5, ठीक है।
सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक। तो या a इज नॉट इक्वल टू 5, मैंने a और c के ऐड में वैल्यू प्रिंट करी है तो वो आ रही है, ठीक है। और भाई तुमने कमेंट में a equals to 45 क्यों अरे लिखा है? ये लाइक मैंने लास्ट क्लास में कराया था तो वही क्वेश्चन है। तो ये मतलब सॉल्व करते जा रहे थे कि a की वैल्यू दी, मैंने a b c तीन वेरिएबल डिफाइन करे हैं ना। तो हाँ, इन तीन वेरिएबल्स का की तुम्हें वैल्यूज निकालनी थी घुमा फिरा करके। वापस रीडिफाइन कर दिया, ठीक है, ओके। हाँ, कि तुम्हें लाइक वेरिएबल्स पे मैं थोड़ा खेलने की कोशिश कर रहा था। ओके, सो ये वाली चीज को मैं वापस लिखता हूँ। तुम कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, मेरे को 1 मिनट देना, मैं कोई अच्छा सा क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड। तो मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, वैसे तो लाइक जल्दी में इतना अच्छा तो बना नहीं पाता मैं, तो इस वाले पार्ट को हटा ही देते हैं ना। लेट मी कट इट आउट फर्स्ट। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। हाँ हाँ, तो ये एक छोटा सा लाइक मैंने वेरिएबल से काफी खेलने की कोशिश करी है जितना हो सके। मैं परसेंटेज वाला साइन बता देता हूँ, ये सर ने नहीं बताया वैसे तो। ये आई थिंक किसी क्लास में बताया तो आई एम नॉट श्योर, बट हाँ हमारी क्लास में ये चीज नहीं बताई थी। रिमाइंडर थी ना? हाँ, रिमाइंडर, या कि ये जो है ना, तुम्हें जो रिमाइंडर बचेगा ना कि डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर बचता है। गॉट इट? और यहाँ पे मैं तो अब एक बार सॉल्व करो और मेरे को ए बी सी और डी चारों की वैल्यू ला के दो। मैं मतलब तुम्हें 5 मिनट दे रहा हूँ। 8:15 हो रहे हैं, 8:14 हो रहे हैं, एंड आई विल आस्क एट 8:20, लाइक 6 मिनट्स यू आए। तुम्हारे हिसाब से ए बी सी और डी की क्या वैल्यू आएंगी? और मुझे एक डाउट था हाँ कि बोलो। हाँ, ये इक्वल डबल इक्वल्स टू और है ना एक्सक्लेमेशन और इक्वल्स टू, इसमें क्या फर्क है? ओके, तो मैं एक डाउट बता रहा हूँ पहले। डबल इक्वल्स टू ये करेगा कंपेयर, कि अगर वैल्यू लाइक 5 इज इक्वल्स टू 6, नो इट्स नॉट ट्रू। बट इफ आई राइट कंपेयर लाइक एक्चुअल कंपेरिजन, कंपेयर यस, मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा थोड़ा बेटरली। और इफ आई राइट
exclamation mark equals to compare no कि 6 not exclamation marks equals to 6 sorry 5 exclamation marks equals to 6 yes it will true मतलब हाँ जी बोलो आ रहा हूँ मैं अभी आ रहा हूँ 10-15 मिनट में आ रहा हूँ बस हाँ सॉरी आई वाज देयर अच्छा मैं करके ही दिखा दूंगा एक बार तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करो उसके बाद मैं इसका करा के दिखा दूंगा एक उससे बेटर ज्यादा समझ आएगा इंस्टेड ऑफ दिस ठीक है। एक बार ये करो मैं बस पानी पी के आ रहा हूँ उसके बाद मैं इसको रन करके दिखाऊंगा अपने आंसर्स लिख दो कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट बॉक्स चेक कर रहा हूँ ओके so it will look weird for a minute sorry for this दिव्यांशी ने लिखे हैं अभी तक बस नहीं वो गलत है मैंने +1 नहीं देखा था। भाई तुमने +1 बाद में ऐड किया है क्या? मैंने भी नहीं देखा था। और एक बार वो प्रोग्राम दिखाना ना।
क्या हो गया, सब म्यूट क्यों है? भव्य हेलो। क्या हो गया? अरे वो मैं क्वेश्चन दिया था, अभी तक 2 के ही आंसर आए हैं, तो मैं बाकियों के आंसर्स का वेट कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, इतने ही आए हैं? काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था ना लेकिन। हाँ एक्चुअली 15-20 ने रिक्वेस्ट किया था, और अभी तो देख 8 अरे लोग बचे वो हैं। सिंपल सी बात है कि वो आ गया ना, क्विज आ गया ना, हाँ उससे वही होने ही वाला है। इसमें तो मतलब कोई डाउट नहीं मैं है। इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक एक बंदे ने रिकॉर्ड करने के लिए कहा था और वो चला गया रिकॉर्ड कर करके कहने के बाद में। अच्छा कोई नहीं। अरे वो कर दिया क्या प्रोग्राम, क्योंकि मेरा इंटरनेट चला गया था। हाँ कोई नहीं, अभी नहीं, अभी वो चलाया नहीं है, तो तुम्हारे आंसर्स का अच्छा वेट कर अच्छा रहा ठीक हूँ। है। 2 ही बच्चों के आंसर्स आए हैं अभी तक। हाँ हाँ, नहीं नहीं कर रही हूँ कर रही हूँ। तो मैं स्लाइड प्रेजेंट कर देता हूँ इंस्टेड ऑफ दैट। हुआ काफी। हम्म, तो डायरेक्टली मैं स्लाइड प्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ उसमें काफी दिक्कत आ रही है। हम्म तो ये इस आकाश, इसमें डी दिखाना है। इसमें बोल बोल। चारों चारों की वैल्यूज बतानी है। वेरिएबल्स के लिए कोई अच्छा सा प्रोग्राम बताना, लाइक जिसमें वेरिएबल्स बच्चे काफी बाद में कंफ्यूज होते हैं, तो कोई अच्छा सा लाइक क्वेश्चन जो मैं दे सकूं। वेरिएबल्स वेरिएबल्स के ऊपर? जैसे ये दिया हुआ है कि वेरिएबल्स में खेला हुआ है ना थोड़ा सा। इसमें सीपी के क्वेश्चन बनते हैं ढंग के इज्जत वाले, लेकिन इसमें अभी मतलब नहीं है भाई, उतना ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग वही लोग हैं जिन लोगों को बिल्कुल भी मतलब एकदम बेसिक से है। हाँ एकदम बेसिक से कराने को है, नहीं हाँ नहीं, वही है। उतना जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, वो बहुत ऊपर जाएगा फिर वेरिएबल्स में। अरे फिर भाई, एंड कास्ट वो सब कास्टिंग आएगी, तो उसका मतलब नहीं है फिर। अरे भाई 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 सबर रख। वो इनको समझाया नहीं अभी, वही वो तो बोल रहा कराऊं। हूँ, उसका मतलब नहीं है। मैं आया हूँ, मेरे को ये पढ़ना है भाई बहुत। तुम्हें बस टाइम कैसे मिल रहा है बे? हो गया तेरे क्या को पूरा क्या दिन? करना है? अच्छा तो क्लास के बाद अगर 2 मिनट हो तो रुकना, मैं मैथ्स की डिस्कशन करेंगे कि अगर मैथ्स का लेक्चर लगाना है या नहीं, बाकियों को बोल रहा हूँ। हम मेरे को तो चाहिए मैथ्स का लेक्चर। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे को मैथ्स की, अरे बहुत मैं ज़्यादा। खुद ही पढ़ाऊंगा भाई, सुदीप्तो सर के नहीं हेलो बोल रहा हेलो हूँ। हेलो हेलो। हाँ हाँ, कोई भी पढ़ा भाई दो मेरे को। भाई हाँ। वो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर, कि तुम थोड़ा 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी तुम्हारा रिमाइंडर बचेगा इंटीग्रल वैल्यूज में। वो सी होगा। हाँ। थैंक यू। सॉल्व करो, मैं आंसर्स का वेट कर रहा हूँ। 20 के 23 हो गए, बट 3 के आंसर्स आए हैं, सॉरी 4 के। निष्ठा का नहीं आया क्या अभी तक? निष्ठा का आ गया यार, उसको आ तो। गया ना, वही बेइज्जती हो जाती है मतलब पूरी। हाँ आज आज सबसे पीछे हम लोग चल रहे हैं, बाकी सब लोग का यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों कवर हो गया। यूनिट 1 कवर हो गया बाकियों का, आरुष ने, इन सब लोगों ने। हम लोग का लूप्स और लिस्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, कल पढ़ाना है इन लोगों को। बहुत पढ़ाना है कल। कल तो भगाना पड़ेगा। लूप्स भी पढ़ाऊंगे क्या भाई? लूप्स, अरे बोल दिया यार, क्या कर। लूप्स तो वाले क्लास में पढ़ाया नहीं था, इसी इसी वजह से तो क्वेश्चन करने अरे पड़ रहा। तुमको अरे नहीं, तुमको नहीं लूप्स आई थिंक। एक्चुअल में क्या है ना, सुबह के बैच में लाइक A2 में और B2 में तो नहीं पढ़ाया, और A1 में और B1 में पढ़ा दिया। अरे वो दैट्स इटरेशन लिखा हुआ है, इटरेशन सीआईएफ में लिखा हुआ आ गया, इशू वो हो गया कि नहीं इटरेशन पढ़ाया लिखा आ गया था, सीआईएफ में, वरना हम मौलामी लोग। मैम ने पढ़ाया था थोड़ा सा B2 में तो। अच्छा तुम्हारे, हाँ हमारे वो कोई कौन से वन में तो हैं। नहीं पढ़ाया था। वही कुछ क्लास मतलब 2 बैच में पढ़ाया, 2 में नहीं पढ़ाया लूपिंग। लूपिंग की उतना जरूरत है नहीं, पाइथन में कुछ मतलब भी नहीं है। बस ऐसे आइडिया लग जाए कि लूप का मतलब क्या होता है, हाँ बस उतना ही है। हम लोग को भी उतना ही है कि मैथ्स का भी फॉर होता है लूप और कुछ व्हाइल लूप ऐसा बता कुछ? दिया। मैथ्स की मैं क्लास लगाऊंगा भाई, लगाऊंगा, मतलब मैथ्स में बुरे हाल हो रखे हैं। मैंने खुद ने लाइक आई टुक, मतलब मैंने 2 दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ाई करी है, हम तीनों ने डिस्कस करा है। हाँ मैं क्लास लगाऊंगा। भाई लगा देना यार प्लीज, मैथ्स हाँ की यार, अब मजा B2 में आएगा भाई मैथ्स लिंक की। भेज देना। देखो मैं मतलब मेरे साथ वालों को शेयर कर देता हूँ। EC के ग्रुप है मेरे पास, और A2 का ग्रुप है, और एक प्रोग्रामिंग बिगनर्स का। यहाँ 3 ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा, तो तुम्हारे तक पहुंच जाएगा प्रोबेबली। हाँ बोल भाई देना कि जो प्रोग्रामिंग भी वीकनेस का CSC लिंक वाले दे ग्रुप में सकते हो उसमें व्हाट्सएप भेज ग्रुप दे। का? आकाश, ग्रुप का लिंक दे दे, वो प्रोग्रामिंग वाले का अगर तेरे पास है तो। कौन सा वाला, Y20 कोडिंग वाला? प्रोग्रामिंग डिस्कॉर्ड वाला वीकनेस ना? का भी है ना? डिस्कॉर्डिंग अरे वाले की बात कर रहे हैं क्या? डिस्कॉर्ड वाला तो, डिस्कॉर्ड वाले पे हो ना सब, क्योंकि डिस्कॉर्ड पे इवेंट्स का मेन हम अनाउंसमेंट करते हैं। मैं नहीं नहीं, A2 मैं के डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड पे पे भी हूँ। नहीं हूँ। अच्छा A2 के डिस्कॉर्ड पे क्या? हाँ हाँ एक दिन A2 उधर का भी तो, चल रही थी ऐसी क्लास।
हाँ A2 का डिस्कॉर्ड तो मैं ही संभालता हूँ, एक्चुअली मैं ही हूँ। नहीं Y20 कोडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, Y20 कोडिंग का लिंक आ जाएगा, वो तो डाल दूंगा मैं अभी, कोई इशू नहीं है। लेकिन चलो देखते हैं। हो गया, क्वेश्चन कर लो। मैं जा रहा हूँ यार, मैं ऐसे ही देखने आया था बस कि क्या चल रहा है। हाँ ठीक है, डन डन। वो लिंक चाहिए ना, लिंक भेज देता हूँ मेरे को। हाँ मैं भी जा रहा हूँ भाई। Y20 मैथ्स का कभी हो तो भाई B2 तक पहुंचा देना लिंक, या CSE मतलब ग्रुप में भी पहुंचा देना। पहुंच जाएगा यार, सारे शेयर करते हैं तो ऑब्वियसली पहुंच ही जाता है। वही और लिंक तो आ जाता है। हाँ, और वहाँ उसकी मैथ्स की लगानी है। बी की देखो, बी तो आसान है, कईयों ने मेरे को कहा बी पढ़ा दे, भाई सब कुछ नहीं पढ़ाऊंगा नहीं नहीं, मैथ्स। बी की जरूरत नहीं है, बी का तो बेसिक ही है, बी तो वही है, और बी का टीचर भी सही है अपना। मेन हाँ, अपना मैथ्स वाला थोड़ा ऊपर नीचे। मैथ्स के दोनों टीचर मैंने सुना है ज्यादा अच्छे नहीं, मतलब एक को तो मैं पढ़ता हूँ, दूसरे को मैं देखा नहीं। दूसरे के मैथ के नोट्स दोनों बढ़िया हैं, पढ़ाते हाँ, हैं दूसरे 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 के बढ़िया। नोट्स पढ़े। ओके, सो अब बातें बहुत हो गई हैं। हाँ, काफी लोग यहाँ बैठे हैं कि हाँ, लाइक चलो लेट्स चलते रन द प्रोग्राम। चलते हैं, मैं भी चलता हूँ। ठीक है चलो, ऑल द बेस्ट भाई, सब लोग ढंग से पढ़ लो। हाँ बाय चलता बाय, है मैं मैं, भी कुछ जा रहा जरूरत हूँ। पड़े तो बता दे मेरे को। हाँ हाँ ठीक है, मैं तेरे को लाइक टेक्स्ट कर दूंगा। तो ओके, सो ये इतनी लंबी वैल्यू आ रही है, उस पर मत जाना, क्योंकि हाँ वो किसी का आई थिंक वो हो रहा है कि हाँ वो इंटीग्रल नहीं आ रहा है। तो लेट्स सी, 26 25 कनीषा का सही है और दिव्यांशी का। ये आंसर्स, हाँ दिव्यांशी का भी सही है। और निष्ठा का गलत आ रहा है। गलत है। आंसर्स मैं थोड़े ऊंचे कर देता हूँ अगर तुम्हें नहीं दिख रहे तो। हाँ, ओके, कोई बात नहीं, होती हैं गलतियां। वैसे दिव्यांशी तेरा लास्ट आंसर थोड़ा अप्रोक्सीमेशन गलत है, या खुद करा हो तो ठीक है, बट हाँ। खुद ही करा है। इसमें ऐसे ही ना कि जैसे अरे मतलब नया कैलकुलेटर से ना करो, आई मीन। हाँ हाँ निष्ठा, व्हाट वर यू सेइंग? सॉरी दिव्यांशी, वो अगर मतलब बुरा लगा हो तो। नहीं, दिव्यांशी क्या बोल रही थी? बोलो। उसको कुछ बोलना है क्या? नहीं नहीं, बोलो तुम। हाँ मतलब इसमें बस यही ना कि जैसे बी दूसरी बार आया तो वो जैसे बी डैश बन जाएगा, मतलब सॉरी, मतलब एक बार थोड़ा सा करके बताओ, मतलब मुझे देखना है कहाँ गलत है। ए की वैल्यू 2 है, यहाँ पे अपन ने करा। हाँ, बी की वैल्यू 20, ए स्टार 2, ए की वैल्यू 2 रखी हुई है, तो यहाँ क्या आ जाएगी वैल्यू 25। 25। हाँ हाँ अब परसेंटेज साइन किस लिए था मैंने बताया, रिमाइंडर के लिए। तो सी की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी 1। हाँ 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। यार वो तो लाइक हाँ। और वापस बी की वैल्यू, अपन बी की इनिशियल वैल्यू 25 थी, तो हाँ इनिशियल वैल्यू 25 प्लस 1 26। तो मतलब अब जहाँ पर भी बी आएगा 26 आएगा ना, 25 नहीं आएगा। हाँ, और अच्छा। ए इक्वल टू ए प्लस सी, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, सो इट विल गिव मी 3। अब ये मैंने यहाँ लाइक ये डिवाइड नहीं करना चाहिए था, वरना ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन गई, वरना नहीं बनती। तो b की -26 प्लस सी स्टार ए, मतलब ये सॉल्व कर लेना, ये दैट्स द इट्स सिंपल वन। आगे सॉल्व कर लोगे, ये तो बेसिक मैथ्स है। अच्छा, अब मैं ये अच्छा। हटाता हूँ और मैं एक वो कराता हूँ, एक जो मिस्टेक्स आती हैं, एरर्स वैसे तो अलग से पढ़ाए जाते हैं प्रोग्रामिंग में कि हाँ इस तरह के एरर होते हैं, बाकी नहीं अपने कॉलेज में नहीं पढ़ाए जाएंगे, तो एरर्स भी मैं बता दूंगा बाद में। और कुछ रहता है जो तुम्हारे दिमाग में हो कि लाइक दिवांशी, इफ यू रिमेम्बर कि मैंने कुछ पहले बताया, और इनपुट हाँ इनपुट 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 बताया था। इनपुट राइट। इनपुट तो मैं हाँ लास्ट में बताता हूँ। ओके, लेट्स रिमूव दिस ऑल। हाँ, तो इनपुट फंक्शन क्या करता है, लाइक सिंस अभी तुम प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तुम ए को वैल्यू 1 दे देते हो, ठीक है दैट्स फाइन। बट इफ आई लाइक मैं यूजर हूँ, मुझे तो मेरे हिसाब से वैल्यू डालनी है ना, प्रोग्रामर को मेरी वैल्यू लेनी पड़ेगी इंस्टेड ऑफ वो तो खुद की वैल्यू डाले। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं किसी ग्रोसरी शॉप पे कोई एक्स आइटम लेने जा रहा हूँ, तो हाँ कि मेरे को एक्स आइटम चाहिए 3 क्वांटिटी में, तो मैं क्या करूंगा कि मैं, और उस सामने वाले ने सारा कंप्यूटराइज कर गए, तो
उसने ये थोड़ी ना फीड कर रखा होगा, उसको पहले से थोड़ी ना पता है कि मेरे को 3 ही चाहिए होगा। तो दैट्स द पॉइंट कि वहां हमें इनपुट फंक्शन की जरूरत पड़ती है जहां पे यूजर अपना इंटरफेस डाल सके। अभी तक अपन जो सारा प्रोग्राम कर रहे थे वो अपन टर्मिनल में रिजल्ट देख रहे थे। टर्मिनल इज द प्लेस जो यूजर देखेगा। तो लाइक इफ आई राइट a इक्वल्स टू इनपुट, सॉरी इनपुट ऑफ एंटर समथिंग। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि तुम लाइक और प्रिंट ऑफ ए कर दूंगा मैं कि हाँ मैं कुछ भी एंटर करूंगा वही चीज प्रिंट हो जाएगी। इफ आई राइट माई नेम, ठीक है, भव्यम आ जाएगा। ओके और वन मोर थिंग जो अभी से इसमें रिमेंबर करने वाली है कि हाँ, तो वो साथ में ही दिखाता हूं मैं। टाइप ऑफ ए क्या आएगा तुम्हारे हिसाब से अभी? स्ट्रिंग। ओके स्ट्रिंग। और कोई? मतलब जो लिखेंगे उस पे डिपेंड करेगा। ओके शायद ऐसा होता है ना कि अंडरस्टूड स्ट्रिंग जब तक हम डिक्लेयर नहीं करते इंट या फ्लोट है। तुम्हारी आवाज लैग कर रही है, सॉरी, कैन यू रिपीट अगेन प्लीज? आई एम सेइंग वो मतलब अंडरस्टूड होता है ना, वो स्ट्रिंग है, जब हम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं दिव्यांशी शांत, तुझे पता है ओके। मतलब मैंने ओके। तो तेरे हिसाब से निशा अगेन वही आएगा, लाइक जो अपन डालेंगे उस हिसाब से आएगा। और कोई कुछ कहना चाहेगा? स्ट्रिंग Okay. है। हाँ मुझे भी लग रहा है स्ट्रिंग है क्योंकि डबल कोट्स में है, मतलब इनपुट के अंदर। ओके अगर ये लग रहा है तो ओके। अब यार देखो 8 ही लोग हो मेरे अलावा, तो तुम आराम से बोल सकते हो ऐसे। कोई लाइक इफ यू आर इंट्रोवर्ट तुम लिख दो यार, बाकी लोग तुम्हारे लिए बोल देंगे कि हाँ क्या बात है। लाइक अगर इंटीजर होगा तो वो टाइपकास्ट करना पड़ेगा ना, इंट करके, और फ्लोट होगा तो फ्लोट करके। सही। वैसे तो लाइक हाँ तुम लोग पहले से पढ़ के आए हो पूरा। सही है ओके। सो या इफ आई राइट, अब मैं कोई फ्लोट वैल्यू दे रहा हूँ 4.0 बट इट स्टिल शोइंग स्ट्रिंग। तो ये एक बेसिक बात है कि अच्छा ये जो अंदर आया था मैं उसको भी अभी एक्सप्लेन करूंगा। अंदर जो मैंने लिखा था समथिंग वगैरह वगैरह वो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हाँ, तो जब भी तुम इनपुट लेते हो वो हमेशा एक स्ट्रिंग में ही होता है। लाइक इफ आई हैव टू टेक अ नंबर तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंटीजर कि हाँ मेरे को जो भी इनपुट आए उसको डायरेक्टली इंटीजर में कन्वर्ट कर देना। अभी मैंने टाइप कन्वर्जन बताया था ना, स्ट्रिंग से इसमें, और वो पहले इसमें बता, अरे कैंसिल ओके हाँ टाइप कन्वर्जन वगैरह बताया था ना मैंने। सॉरी वो कहाँ चली गई, या आई थिंक ये हटा दिया था ना मैंने। तो ठीक है, तो मैंने टाइप कन्वर्जन बताए थे ना। हेलो हाँ बताए थे। हाँ बताए थे। यार बोला तो करो, मेरे को पता, मेरे को ऐसा लगा मैं सीरियसली नहीं बताएगा। ओके हाँ सो इनपुट में अब ये जो अंदर लिख रहा हूँ ना ये काम करेगा जस्ट एज अ प्रिंट फंक्शन कि इनपुट इज लाइक यू हैव टू टेक एन इनपुट, बट तुम इसके अंदर कुछ प्रिंट फंक्शन का भी कंबाइंड है कि अंदर तुम अगर भले ही इसे खाली छोड़ दो दैट्स नॉट अ पॉइंट। ब्रैकेट लगाने जरूरी होते हैं इनपुट फंक्शन में, अंदर ब्रैकेट लगाने जरूरी होते हैं। वो क्यों होते हैं, वो जब फंक्शंस और क्लास कर लोगे उसके बाद समझ आएगा, ठीक है। तो वो बट हाँ बस जरूरी होते हैं, उसके बाद भी लाइक एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि लगाने हैं। तो इनपुट के अंदर तुम जो भी लिखोगे इट विल वर्क लाइक अ प्रिंट फंक्शन। लाइक इफ आई राइट, अंदर मैं अगर कोई पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूं कि b इक्वल्स टू 2 तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंटर अ वेरिएबल, और या मतलब वेरिएबल इन द सेंस, और यहाँ पे मैं b भी लिख दूं तो हाँ ये प्रिंट फंक्शन की तरह भी काम करेगा। एंटर नंबर लिख देते हैं, ठीक है, और a प्लस b। अब क्योंकि मैंने इसे डायरेक्टली इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है, पहले वाला भी इंटीजर ही था b, तो हाँ a प्लस बी का रिजल्ट प्रिंट होकर के आएगा।
गॉट टू, सॉरी, एनी दिक्कत आ रही है आई थिंक। अच्छा, उसका मॉड्यूल डालना पड़ेगा। अरे इसमें अभी थोड़ा सा एरर है, सॉरी मॉड्यूल नहीं डाला हुआ, दैट्स एरर फ्रॉम, ठीक है ये एरर है, एरर आएगा, सॉरी माय बैड। लाइक यू कैन एंटर अ स्ट्रिंग, मेरी गलती है, मैं थोड़ा गलत बता दिया। ठीक है 3, ओके इट विल राइट। और इफ आई राइट, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इस बार देता हूँ कुछ, तुम्हारे भी दिमाग में आ रहा होगा कि अभी वो डायरेक्टली इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, तो अगर मैं कोई नाम लिख दूं या कुछ भी लिख दूं, मैं जस्ट सिंपली राइट माय नेम, तो इट विल शो मी एरर कि हाँ उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना था बट वो इंटीजर में कन्वर्ट हुआ नहीं। एम आई ऑडिबल? यस। ओके, और बोलो सब लोग, आंसर तो पढ़ना है अब है। ओके आई डोंट नो हु वाज द गाय। वैसे आज इनपुट फंक्शन करा दिए, और इनपुट में बस इतना ही है कि हाँ यू कैन टेक एन इनपुट फ्रॉम लाइक फ्रॉम द यूजर साइड, नॉट ऑलवेज यू हैव टू पुट इनिशियली कि तुम्हें कुछ वैल्यू देनी है। इसमें इंट लगाना जरूरी है क्या? नहीं, ये तो अभी लाइक मैं वो ये बी के साथ ऐड कर रहा हूँ ना, वो तो इंटीजर बनाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें अगर इसको फ्लोट बनाना है, तुम्हें इसे बूलियन बनाना है, वो सब भी हो सकता है। मतलब कुछ नहीं लगाऊंगी तो फिर भी एंटर नंबर वो हाँ कर लेकिन वो सकते हैं। स्ट्रिंग टाइप में होगा, स्ट्रिंग होगा देन वो। अच्छा अच्छा, फिर वो ऐड करने में मतलब वो ऐड नहीं होगा, वो साथ में ऐसे जुड़ जाएगा। नहीं वो एरर ही शो करेगा, क्योंकि बी अपना वो इंटीजर है ना, इंटीजर के साथ थोड़ी ना ऐड हो सकता है कोई स्ट्रिंग। अच्छा हाँ 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 हाँ, बट अगर अच्छा ठीक है समझ आ गया। ओके, अभी भी कोई डाउट? क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने लगभग सब कवर कर दिया। ऑपरेशन, इफ एल्स, वेरिएबल की एक छोटी सी प्रॉब्लम कराने का दिमाग में था। हाँ, कोई कुछ के दिमाग में हो कुछ डाउट्स हो तो पूछ लो, क्योंकि हाँ मैं अब क्लास खत्म करने वाला हूँ। भव्या, एक चीज पूछनी थी, हाँ लाइक सिगविन में क्या वो जो कोड्स क्या चीज है, मतलब जो अलग अलग कुछ भी कमांड देनी होती है कहीं से भी कहीं पे जाने के लिए, और ये सब चीजें ऐसे हमें बोला एग्जाम में आएंगी, ये जो अभी क्विज होगी उसके अंदर। कौन सी कोई कमांड्स? मैं सॉरी मेरे को कौन सी? जो अपनी अपन को लैब के अंदर सी जब से मतलब स्टार्ट हमको बोला है ना सिगविन के अंदर करना है इस हमें बार। तो लाइक हमें अभी तक नहीं बोला है वैसे। हाँ ठीक है। यूनिक्स कमांड्स। अच्छा वो कमांड्स वगैरह क्या? हाँ तो वो हाँ, कैसे यूज करने होते हैं उनको, क्या है हमें बताया भी नहीं हमारे टीचर को, जो एक्चुअली हमें लैब इंस्ट्रक्ट मतलब वो टीए दिया था, उसको खुद को सिगविन पे ऑपरेट करना नहीं आता था कुछ ओके, भी। तो पूरी क्लास ऐसे गई, तो कैसे करते क्या करते हैं एक बार थोड़ा वो भी पूछना था मेरे को सिगविन देख पे। सिग्विन के सारे अब देख फंक्शंस तो मेरे को भी नहीं याद। देख इसके लिए प्रोग्रामिंग में तुम्हें कुछ भी डाउट है ना, मैं खुद यही करता हूँ। बड़े बड़े प्रोग्रामर्स तक यही करते हैं। लाइक आकाश है, वो जी सॉफ्ट की अभी तैयारी कर रहा है, उसको डाउट आता है गूगल इट। मैं खुद यही करूंगा अभी, तुम्हें मैं बताऊंगा, मैं भी गूगल से ही सर्च करके बताऊंगा, क्योंकि मेरे को नहीं याद ऑनेस्टली। मैंने सिग्विन मैंने नहीं चलाया है। मैं और जैसे सिगविन के लिए बोला कि मतलब अपन को सिगविन जरूरी है क्या, मतलब करना सिगविन पे? नहीं, यू कैन यूज लाइक मैक्स प्रिंट और ऐसे एक दो और आते हैं, आई डोंट नो द रिमेम्बर येट, मतलब मेरे को नाम नहीं ध्यान अभी ध्यान नहीं है, बाकी हाँ आते हैं, तुम अच्छा। उसके रिप्लेसमेंट्स देख सकते हो। ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड डाउट्स, लाइक अब मैथ्स में तो क्या है, मैथ्स में तो डाउट किससे पूछो, बट हाँ प्रोग्रामिंग में तुम्हें कभी भी कोई भी डाउट है, यू कैन डायरेक्टली गूगल इट, गूगल विल गिव यू द बेस्ट आंसर इंस्टेड ऑफ एनी स्टूडेंट। और मेरे को पूछना था कि हाँ मेरे को लाइक मैं नेक्स्ट क्लास लेऊंगा फॉर एल्स लूप्स वगैरह पे, और कुछ और इम्प्रूवमेंट्स तुम लोग बताओ। लाइक हाँ मैं इस बार मैंने एक गलती कर दी कि हाँ मेरे को टाइम नहीं मिला, तो मैं वो प्री क्वेश्चन नहीं बना पाया तुम्हारे लिए वेरिएबल्स का कोई अच्छा सा, वो मैं नेक्स्ट टाइम वापस कवर करने की कोशिश करूंगा। तो और कोई गलती हो या कुछ रिव्यूज दे सको? एनीथिंग यू लाइक टू से? मेरे को कुछ पूछना है। पूछो तो अभी जो ए वेरिएबल में कॉमा लगा के बी लिखा था, हम्म तो फिर उसमें एरर क्यों आई थी? क्योंकि अपन जो अभी कर रहे हैं ना, ये प्रिंट करता है केवल, हाँ वो मेरी गलती थी, दैट वाज मिस्टेक फ्रॉम माय साइड कि हाँ
अभी जो कर रहे हैं ना, अब यहाँ पे ये स्ट्रिंग ही अपन डाल सकते हैं, एक सिंगल स्ट्रिंग डाल सकते हैं, एज आई रिमेम्बर इनपुट में ये लिमिटेशंस थी कि ये प्रिंट करता है, बट एक प्रिंट एक सिंगल वो करेगा स्ट्रिंग को। मतलब नहीं समझी? ओके, लाइक इफ आई, मैं अगर प्रिंट के अंदर लिख दूं दो तीन, लाइक ए भी लिख दिया मैंने, बी भी लिख दिया मैंने, और मैंने कोई एक स्ट्रिंग भी लिख दिया, समथिंग समथिंग, सॉरी फॉर दैट रैंडम, लाइक तो ये तीनों चीजों को प्रिंट कर देगा एक साथ में। बट इनपुट में आई थिंक ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को ध्यान में था कि होता है, क्योंकि मैं बेसिकली सी प्लस प्लस पे है ना, तो हाँ, तो मेरे को इसमें लगा था ऐसा हो सकता है। वहां पे इनपुट फंक्शन है नहीं, वहां पे सी आउट सी इन होता है। तो हाँ, इसके अंदर ऐसा है कि आई थिंक एक ही होगा, मैं ये कंफर्म करके बताऊंगा, मैं कुछ श्योर नहीं हूँ इसके बारे में। ओके, मतलब इसके अंदर वेरिएबल का टाइप अलग आ गया था, वो दिक्कत आई थी। जा रहे हो तो यार कोई रिव्यू तो देते जाओ कि मैं कैसे इम्प्रूव करूं। नहीं कुछ अच्छा है, सही पढ़ा रहे हो। अच्छा पढ़ाया। श्रेष्ठ और विकांत, तुम वैसे कुछ बोले नहीं क्लास में बीच में, और अवीश। क्या क्या भाई? नहीं, मुझे अरे एक कुछ क्विज पे डाउट है, क्विज के लेके डाउट है। किसी को पता है क्या यार, क्विज में कहाँ तक सिलेबस आएगा फर्स्ट सेम में अभी? अभी सिलेबस में बी, देख बी में तो भाई पहली यूनिट आ रही है, हम्म। और मतलब बी, 1 to 10 लेक्चर्स। हाँ 1 to 10 लेक्चर्स। ओके। बस सीएलपी में तो सर ने मना कर दिया, क्विज नहीं होगा। हाँ सीएलपी में क्विज नहीं होगा। और मैथ्स में शायद लेक्चर 9 तक आएगा ना? हाँ मतलब नंबर्स, वो नंबर थ्योरी के। B1 के 9th तक, और अगर तुम्हें सुदीप्तो सर पढ़ा रहे हैं तो अभी तक लास्ट लेक्चर तक, अच्छा क्योंकि अच्छा। सुदीप्तो सर थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं वहाँ। हम्म। अच्छा, तो भाई एक चीज बी बता दो, फर्दर अनाउंसमेंट कहाँ पे होंगे मैथ्स की क्लास और उनके लिए? देख यार, ये अपना वो अभी इसने आकाश ने शेयर किया था ना डिस्कॉर्ड पर, उसके अंदर एक अलग उस से पे तो मैं ऑलरेडी हूँ, हाँ उस पे तो ऑलरेडी हूँ मैं। हाँ, तो उसी पे मैं, अपकमिंग इवेंट्स है एक, कोडिंग में अपकमिंग हाँ हाँ। इवेंट्स है उसमें। हम्म। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं ठीक है, तो बाकी मैं बाकी मैथ्स का उसको कह दूंगा कंट्रीब्यूट डायरेक्टली। कैसे होगा? मैं अभी बात करता हूँ, अभी एक बार ये मैथ्स के क्लासेस वगैरह के बाद बात करता हूँ कि हाँ वो कैसे लेनी है और वो क्या करेंगे, क्योंकि मैथ्स की क्या है ना, मेरे को भी काफी दिक्कत आई पढ़ने में, और तो मेरे को काफियों से डिमांड भी आई है कि मैथ्स भी पढ़ा दे। थोड़ा सब मिलके कर लेंगे भाई, जिसको जितना आता होगा जो। वो चीटिंग की तो बात ठीक है तुम्हारी, बट हाँ चीटिंग में भी लोगों का दिमाग। नहीं चीटिंग की बात नहीं कर रहा मैं पढ़ाने की बात कर रहा हूँ। जिसको जौन सा टॉपिक सब टॉपिक आता होगा वो वाला पढ़ा देगा। हाँ वो भी ठीक है, हाँ। लाइक मुझे जौन सा आता होगा। मुझे बस मैथ्स के दोनों चैप्टर्स में बस एक सिंगल टॉपिक, एक सिंगल पॉइंट में डाउट है, दैट्स ऑल। बाकी लाइक मैं करा सकता हूँ पूरा। हम्म। तो ठीक है, क्लास अभी रैप अप करते हैं, और तुम्हारे कुछ रिव्यू मैं सुनना चाहूंगा, तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ मैं कैसे इंप्रूव करूँ यार। नहीं भाई, अच्छा पढ़ा है यार, मतलब समझ में आया काफी। हम्म, जिसको पहली बार पढ़ा है तो उसको तो लाइक मेरे को लगता है उसको लिए तो ठीक रहा होगा, क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है तो हाँ तुम्हारे लिए बोरिंग हो सकता है कि क्या पढ़ा रहा है, बट हाँ पहली बार के हिसाब से मैंने मेरा बेस्ट ट्राई दिया बट था। भाई अब इससे आगे जाना है, क्योंकि क्योंकि मैंने दूसरे में भी ज्वाइन किया था ना, तो वो भी क्या स्टार्टिंग का ही पढ़ा रहे थे। अब वापिस स्टार्टिंग का, तो इसको आगे तक कंटिन्यू करना। हाँ नहीं, आगे तो कराऊंगा मैं आगे। भाई अब ये है ना कि मैं भी तुम्हारी तरह स्टूडेंट ही हूँ, क्लासेस मेरी भी है, तो हाँ मैं भी पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम फिर इसके तो बाद कौन सा बैच चलेगा। में आज भव्य में? है। मैं कौन सा बैच? A2 में हूँ भाई, A2। अच्छा। मेरे को वैसे हाँ लाइक 50 to 60% बच्चे जान गए कॉलेज के, आई डोंट नो हाउ। अच्छा अच्छा। विकांत भाई तू इतनी देर से बैठा है, आई थिंक ये AFK है, क्लास खोल के चले गया है। ओके। सीपी में पता है क्या कहाँ तक आ रहा है, मतलब क्विज में?
भाई देख ऑनेस्टली मैं सीपी की क्लास नहीं लेता ही नहीं, ना मैं उसके मेल्स चेक करता हूँ। किसी को पता है तो बता दो। अरे, अच्छा मतलब आज की क्लास हो गई क्या? क्योंकि मतलब मेरी मम्मी बुला रही है मुझे। ओके हाँ मैं एग्जिट। हाँ मैं बस खत्म ही कर रहा हूँ। हाँ अरे ठीक है मैं ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप मैं करना भूल गया था।